हेलो फ्रेंड्स, PYQ फोकस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। अगर कोई भी स्टूडेंट हरियाणा ग्रुप डी, CET मेंस, SSC, HSSC या एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो आज की क्लास आप सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम अपने कंप्लीट टेंस चैप्टर को करेंगे और इस एक ही क्लास में टेंस की सभी रूल्स, शॉर्ट ट्रिक्स और 100 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएंगे। इसलिए क्लास को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले जो है ना हम अपने टेंस की फॉर्मूलाज को पढ़ेंगे भी। फॉर्मूलाज अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता होगा तो वो टेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। तो फॉर्मूलाज जो है सभी स्टूडेंट को आने चाहिए। तो जो है हम सबसे पहले टेंस की फॉर्मूला पढ़ेंगे कि फॉर्मूला कौन कौन से टेंस में कौन से फॉर्मूले का यूज होता है, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। अगर यही नहीं पता होगा तो आप टेंस के क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। बाकी जो भी हमारे कंसेप्ट होंगे, जितने भी रूल्स होंगे, वो सब कुछ हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू कंप्लीट कर लेंगे। तो जैसे कि भाई जो है हमारा फर्स्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम जो है प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, उसके टाइप को पढ़ रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में किसका यूज होता है? एस या एस का यूज होता है। सेकंड होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या होता है भाई? इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म को कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी जो होती है, इसी को वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम किसका यूज करते हैं? इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किसका यूज होता भी? हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या यूज होता है? हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म और सिंस फोर के साथ में टाइम गिवन हो। ठीक है, जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है भाई? ऑलमोस्ट जो है आपको सिंस और फोर के साथ में टाइम गिवन मिलेगा। वहां पर जो है कौन सा टेंस यूज होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज होता है। नेक्स्ट है पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस की टाइप्स को हम पढ़ेंगे और उसके फॉर्मूलाज को जानेंगे कि कौन सा फॉर्मूला यूज होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, इसमें जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में वाज, वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो ये जो है ना याद रखने बहुत जरूरी है। ठीक है, इनको तो याद करना पड़ेगा फ्रेंड्स। अगर ये किसी को नहीं पता होगा तो आप टेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें जो है हैड, बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है और सिंस फोर के साथ में टाइम गिवन होता है ना। नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस की फॉर्मूलाज की। फ्यूचर टेंस की फॉर्मूलाज में क्या देखो भाई, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में किसका यूज होता है? विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में किसका यूज होता है? विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में किसका यूज होगा? विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। भाई परफेक्ट टेंस में ना वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है। ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट की बात हो रही हो या हमारे फ्यूचर की बात हो रही हो, तो विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मोस्ट इंपोर्टेंट है। विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और सिंस और फोर के साथ में आपको क्या गिवन मिलेगा? टाइम गिवन मिलेगा। तो वहां पर जो है क्या यूज होगा? विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। ये जो है हमारे भी टेंस के फॉर्मूलाज थे। ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको जो है सभी स्टूडेंट याद कर लेना। अगर किसी को याद नहीं है तो इनको जो अच्छे से कर लेना। बस ये रूल ही आप लोग याद कर लेना। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है इनके, ये आपको याद करने हैं। जितने भी अब टेंस से रिलेटेड रूल्स हैं भाई, वो अब हम अपने क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट करेंगे। कोई भी रूल नहीं छोड़ेंगे भाई, सारे रूल्स को हम कवर करेंगे। तो चलिए भाई शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखो भाई स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? सी डैश टू स्कूल एवरी डे। बताएं भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? वह हर दिन स्कूल जाता है। तो देखो भाई, जब भी आपको सेंटेंस में ना एवरीडे वर्ड मिल जाए, है ना, इसकी ट्रिक क्या होगी इस क्वेश्चन को करने की? अगर आपको सेंटेंस में एवरीडे वर्ड मिल जाए तो ये क्या करता है भाई? ये जो है ना हर रोज होने वाले कार्य को दर्शा रहा है। एवरीडे का मतलब क्या होता है? हर रोज। क्या होता है? हर रोज, है ना। हर रोज होने वाले कार्य को दर्शाता है एवरीडे, है ना। यानी कि एक हैबिट और रूटीन बताता है। तो जब भी आपको लगे कि सेंटेंस में हैबिट और रूटीन की बात हो रही है, या आपको मिल जाए भाई, या आपको मिल जाए जैसे कि अभी जो है हमें गिवन था एवरीडे वर्ड मिल गया, है ना। आपको जो है सेंटेंस में मिल जाएगा ऑलवेज वर्ड, ऑलवेज हमेशा, ऑलवेज। या आपको वर्ड मिल जाए यूजुअली, ठीक है, यूजुअली वर्ड मिल जाए। या आपको मिल जाए ओफन वर्ड, ठीक है, ओफन। या आपको मिल जाए भी वर्ड समटाइम्स। क्या वर्ड मिल जाए? समटाइम्स वर्ड मिल जाए। तो इनके साथ जो है ना हमेशा,
ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं भाई, क्योंकि इन वर्ड्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं। तो ये वर्ड अगर आपको सेंटेंस में मिलते हैं तो वहां पर जो है हमेशा याद रखना है हमें कौन से टेंस का यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा भाई। किसका यूज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम यूज करेंगे, ठीक है, इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। और अभी जो है हमने ऊपर देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस का यूज होता है ना। इधर सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। तो देखो भाई हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर दिया गया है, सी दिया गया है, तो सी के साथ में जो है किसका यूज होगा बताओ भाई, वर्ब आएगी गोज। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। गो किसके साथ लगेगा, प्लूरल के साथ लगेगा। आई वी यू, ये तो शायद सभी स्टूडेंट को पता होगा कि जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, आई वी यू या दे, है ना, ये हमारे क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, इनके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। और जो है हमारे ही शी इट, ही सी इट, ये क्या होते हैं, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। तो जिन स्टूडेंट को नहीं पता था भाई तो ये भी याद कर लेना। तो शी दिया गया है, सी क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ में क्या आएगा, गोज आएगा। आई होप सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द ट्रेन डैश बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन। बताएं भी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, द ट्रेन डैश बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन। फ्रेंड्स इसमें जितने भी हमने टेंस के क्वेश्चन लिए हैं ना, हर टेंस के क्वेश्चन के अंदर जो है हम टेंस से रिलेटेड सारी रूल्स को कवर करेंगे भी, हर कंसेप्ट अपना अच्छे से क्लियर करेंगे। द ट्रेन डैश बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन, बताएं भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन क्या हो चुकी थी, जा चुकी थी। देखो भाई जब भी आपको सेंटेंस में ना बिफोर वर्ड मिल जाए, ठीक है, एक वर्ड होता है भाई आफ्टर वर्ड मिल जाए, बिफोर मिल जाए, आफ्टर वर्ड मिल जाए, या आपको मिल जाए बाय द टाइम, बाय द टाइम मिल जाए, ठीक है, और इनके साथ में है ना दो पास्ट एक्शंस हो रहे हो, इन वर्ड के साथ में क्या हो रहे हो फ्रेंड्स, दो जो है पास्ट एक्शंस हो रहे हो, पास्ट एक्शंस हो रहे हो, ठीक है, यानी कि दो जो है पास्ट घटनाएं घट रही हो। तो जो पहले घटना हो चुकी है, जो पहले पास्ट एक्शन हो चुका है, उसके साथ जो है कौन से टेंस का यूज होगा, ये हमें याद रखना है भाई, उसके साथ यूज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होगा। किसका यूज होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, इनकी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करेंगे। और जो बाद में घटना घटी है, यानी सेकंड से याद रखना, बाद में घटना जो घटी है वहां पर किसका यूज होगा भी, सिंपल पास्ट का यूज करेंगे, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम यूज करेंगे। या अगर फ्रेंड्स इसको जो है याद करने की ट्रिक ये भी देख लेना कि अगर जो है आपको फिल इन द ब्लैंक्स में ये क्वेश्चन दिया गया हो और आपको जो है आपने जो है नजर देखी कि बिफोर वर्ड जो है यहाँ पर दिया गया है, तो एक तरफ जो है आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी, यहाँ देखो भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो दूसरी तरफ हमें क्या लिख देना है भी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड लेफ्ट हो जाएगा भी क्योंकि इसी ऑप्शन में हैड दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो भाई बिफोर, आफ्टर और बाय द टाइम, ये तीन वर्ड अच्छे से याद कर लेना, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। और इनके साथ जो होती है हमेशा दो पास्ट एक्शन आपको दिया गया होगा, जो पहली घटना घट चुकी है उसके साथ हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, और जो बाद में घटना घटी है उसके लिए हम सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। जैसे कि इस सेंटेंस में कहा गया था द ट्रेन डैश बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो पहले घटना कौन सी हुई है, ट्रेन जाने की घटना हुई है, स्टेशन पर हम बाद में पहुंचे हैं, तो स्टेशन पर पहुंचने वाली जो घटना है वो बाद में हुई है, पहले घटना कौन सी हो चुकी है, ट्रेन जा चुकी है। तो ट्रेन वाली में क्या आएगा भाई, पहली जो हुई है पास्ट परफेक्ट, और जो बाद में हुई है वहां पर सिंपल पास्ट यूज होगा। आई होप ये वाला कंसेप्ट और रूल आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो फ्रेंड्स क्या कहता है, ही डैश इन दिल्ली सिंस 2020। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ही डैश इन दिल्ली सिंस 2020, वह जो है 2020 से दिल्ली में रह रहा है, वह जो है 2020 से दिल्ली में रह रहा है। तो बताएं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो भाई जब भी आपको सेंटेंस में ना दो वर्ड याद रखना है, सिंस वर्ड और एक होता है भाई फोर वर्ड, है ना, फोर और सिंस, ये दो वर्ड हमें याद रखने हैं। सिंस जो होता है भाई वो पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, क्या बताता है भाई, पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है। और जो फोर होता है ये क्या बताता है, ये पीरियड ऑफ टाइम बताता है, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है समय की अवधि बताता है, ठीक है, समय की अवधि बताता है। और सिंस क्या करता है, ये निश्चित समय को दर्शाता है, निश्चित समय को दर्शाता है। तो जब भी आपको सेंटेंस में सिंस और फोर के साथ में आपको टाइम गिवन हो, ठीक है, सिंस और फोर के साथ में
सेंटेंस में जो है टाइम गिवन हो, तो वहां पर जो है कौन से टेंस का यूज होगा भाई, टेंस यूज होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम यूज करेंगे। कौन सा टेंस यूज होगा फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होगा। ये रूल जो है हमें याद रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो है यूज होगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स वो भी बता दें, अभी हमने ऊपर पढ़ा है हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, ये यूज होता है। तो देखो भाई कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बाय नेक्स्ट मंथ सी डैश द कोर्स, बाय नेक्स्ट मंथ सी डैश द कोर्स। बताएं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो भाई जब भी आपको है ना सेंटेंस में बाय नेक्स्ट मंथ, ठीक है, यहाँ पर देखो भी क्या दिया गया है, बाय नेक्स्ट मंथ दिया गया है। अगर आपको सेंटेंस में ये रूल हमें जो है याद रखना है फ्रेंड्स, कि अगर आपको सेंटेंस में बाय गिवन है और बाय के साथ में क्या दिया हो भाई, फ्यूचर टाइम गिवन हो, क्या क्या गिवन हो, फ्यूचर टाइम गिवन हो। फ्यूचर टाइम जैसे कि आपको जो है यहाँ पर बाय के साथ में मिल जाएगा टुमारो वर्ड, है ना, टुमारो मिल जाएगा, या आपको मिलेगा नेक्स्ट वीक लिखा मिलेगा, ठीक है, या मिलेगा नेक्स्ट मंथ, बाय नेक्स्ट मंथ। ठीक है फ्रेंड्स, ये वर्ड हमें याद रखना है, बाय नेक्स्ट मंथ, या आपको मिल जाए बाय नेक्स्ट ईयर, बाय नेक्स्ट ईयर। तो ये क्या दर्शाते हैं भाई, बाय के साथ फ्यूचर टाइम को बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हमेशा कौन से टेंस का यूज होगा भाई, इसके साथ हमेशा टेंस यूज होगा फ्यूचर, यहाँ लिख देते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होगा भाई। किसका, कौन से टेंस का यूज होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हम यूज करेंगे। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो कहाँ पर अभी देखो भाई ऑप्शन नंबर सी में जो है विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हेन आई एंटर्ड द रूम द चिल्ड्रन डैश। बताएं भाई, व्हेन आई एंटर्ड द रूम द चिल्ड्रन डैश, क्या होगा, जब मैं कमरे में प्रवेश किया तब बच्चे क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। देखो भाई इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक क्या होगी, इसका रूल क्या होता है वो हमें याद रखना है, कि जब भी आपको सेंटेंस में व्हेन वर्ड मिल जाए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर व्हेन दिया गया है, तो व्हेन वर्ड मिल जाए तो इसके साथ जो होगी ना क्रिया, वो पास्ट इंडेफिनिट आपको मिलेगा, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट आपको गिवन होगा। जैसे कि यहाँ पर एंटर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है ये। तो जो दूसरी चल रही है क्रिया, ठीक है, दूसरी चल रही क्रिया हमेशा किसमें होगी, वो हमेशा होगी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। किसमें होगी फ्रेंड्स, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होगी। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला क्या होता है, वोज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, है ना, ये होता है। तो ये जो है व्हेन वाला कंसेप्ट आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कि व्हेन के साथ में पास्ट इंडेफिनिट आपको गिवन होगा, तो दूसरी क्रिया में क्या होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम यूज करेंगे, यानी वोज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करेंगे। यहाँ पर जो है चिल्ड्रन दिया गया है, चिल्ड्रन का मतलब होता है बच्चे, एक बच्चे की बात नहीं हो रही, बच्चे बहुत सारे हैं। बच्चे क्या हो गया यहाँ पर, चिल्ड्रन प्लूरल है तो क्या आएगा, वर आएगा। तो वर प्लेइंग, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखो फ्रेंड्स, इफ इट डैश टुमारो वी विल स्टे एट होम, इफ इट डैश टुमारो वी विल स्टे एट होम। देखो फ्रेंड्स जब भी आपको सेंटेंस में जो है ना इफ वर्ड मिल जाए, इफ से सेंटेंस आपका शुरू है, ग्रामर रूल क्या कहता है, इफ वाले जो होते हैं भाई हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, क्या होते हैं, हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, और इसके कुछ रूल होते हैं, इसके जो है ना 4 रूल होते हैं, जो हम इस चैप्टर में चारों रूल को बारी बारी से पढ़ लेंगे। तो इस सेंटेंस में जो है कौन से रूल की बात हुई है इफ वाली, वो हम देख लेते हैं। तो इस सेंटेंस में भाई फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस यूज हुआ है इफ वाला, ठीक है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस यूज हुआ है इफ वाला। क्या कहता है अभी फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस इफ वाला, कि आपको इफ वाली क्लोज में क्या मिलेगा, इफ वाली क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा भी, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होगा, इंडेफिनिट। और मेन क्लोज में क्या होगा भाई, मेन क्लोज होती है ये कोमे के बाद वाली जो क्लोज है ना, ये मेन क्लोज है, और ये क्या है भाई, इफ वाली क्लोज है। मेन क्लोज में आपको क्या मिलेगा, मेन क्लोज में आपको मिलेगा विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी भाई, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। तो देखो यहाँ पर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस होता है। तो इट जो है हमारा क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में क्या आएगा फ्रेंड्स, बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेन्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि कल बारिश होती है तो हम घर पर
रहेंगे। ठीक है, यदि कल बारिश होती है तो हम घर पर रहेंगे। आई होप आपको इफ वाला फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस जो है समझ आया होगा कि इफ वाली क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट और मेन क्लोज में आपको क्या फिल करना है, विल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आई डैश दिस बुक ट्वाइस। मैं यह पुस्तक 2 बार पढ़ चुका हूँ। ठीक है, मैं यह पुस्तक 2 बार पढ़ चुका हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, जब भी है ना आपको सेंटेंस में मोस्ट इंपोर्टेंट है भी ये वर्ड्स याद रखना कि आपको सेंटेंस में ना ऑलरेडी वर्ड मिल जाए। ठीक है, ऑलरेडी आपको वर्ड मिल जाए। एक वर्ड होगा भी जस्ट वर्ड मिल जाए, जस्ट। एक होता है भाई येट वर्ड मिल जाए, येट। ठीक है, येट वर्ड मिल जाए। ये वर्ड भाई अपने नोट डाउन कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। या आपको वर्ड मिल जाए एवर वर्ड, या आपको वर्ड मिल जाए नेवर। ठीक है, और एक होता भी वंस, ट्वाइस, है ना, जैसे अभी सेंटेंस में ट्वाइस दिया गया है, ट्वाइस या मैनी टाइम्स की बात हो रही हो। ठीक है, मैनी टाइम्स। अगर आपको सेंटेंस में ये वर्ड मिलते हैं ना, तो इनके साथ जो है हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, हमेशा जो है कौन से टेंस का यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। कौन से टेंस का यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ ऊपर लिख देते हैं भाई। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बताएं फ्रेंड्स, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अभी हमने यहाँ देखा, अभी ट्वाइस वर्ड यूज किया गया है, ट्वाइस गिवन है, अभी बताया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा और क्या होगा भाई, हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर आई है, आई हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ क्या आएगा, हैव आएगा भी, तो हैव रीड आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा भाई। ये जो वर्ड मैंने लिखे हैं ना, इनको नोट डाउन कर लेना और अच्छे से इस कंसेप्ट को याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखो फ्रेंड्स, दे डैश डिनर बिफोर द गेस्ट्स अराइव्ड। दे डैश डिनर बिफोर द गेस्ट्स अराइव्ड। देखो भैया, अभी जो है हमने बिफोर कंसेप्ट वाला जो है किया है क्वेश्चन, है ना, कि अगर आपको बिफोर वर्ड मिल जाए सेंटेंस में, तो बिफोर के जो है एक साथ जो है दो पास्ट एक्शन हो रहे होंगे। जो फर्स्ट पास्ट एक्शन हुआ है उसमें जो है हम किसका यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और जो बाद में घटना हुई है उसमें क्या होगा भाई, पास्ट सिंपल होगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट का यूज होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। तो हमने देखा भाई बिफोर के एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज है, तो एक तरफ क्या आ जाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, हैड फिनिश्ड आएगा भाई। क्या होगा, हैड फिनिश्ड आएगा। मेहमानों के आने से पहले वे रात का खाना खा चुके थे। ठीक है, रात का खाना खा चुके थे। तो खाना खाने वाली पहली घटना हो चुकी है, तो पहली घटना के साथ पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, मेहमान जो है बाद में आए हैं, तो बाद के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, द टीचर डैश द लेसन नाउ। द टीचर डैश द लेसन नाउ। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। शिक्षक अभी पाठ पढ़ा रहे हैं। देखो भाई, जब भी आपको सेंटेंस में है ना कुछ वर्ड है, ये वर्ड याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, वर्ड याद रखना। नाउ वर्ड आपको मिल जाए सेंटेंस में, या आपको वर्ड मिल जाए एट प्रेजेंट। ठीक है, एट प्रेजेंट वर्ड मिल जाए। एक वर्ड होता है भाई राइट नाउ, आपको वर्ड मिल जाए राइट नाउ वर्ड मिल जाए। ठीक है, राइट नाउ। एक होगा भी एट द मोमेंट, एट द मोमेंट। ये वर्ड हमें याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक वर्ड आपको मिल जाए एट द मोमेंट। तो जब भी आपको सेंटेंस में ये वर्ड मिलते हैं, तो वहां पर जो है कौन से टेंस का यूज होगा भाई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या बताता है कि वर्तमान में कार्य चल रहा है। तो इसका जो है फॉर्मूला क्या होता है, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम आईएनजी का यूज करते हैं। तो बताएं फ्रेंड्स, देखो द टीचर, यहाँ पर जो है एक टीचर की बात हो रही है, तो एक टीचर की बात हो रही है, तो उसके साथ क्या आएगा, इज आएगा। इज एक्सप्लेनिंग द लेसन नाउ। ठीक है, शिक्षक जो है क्या कर रहा है, अभी पाठ पढ़ा रहे हैं। आई होप सबको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखो फ्रेंड्स, वी डैश फॉर द बस व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। वी डैश फॉर द बस व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। देखो भाई, अभी जो है हमने ऊपर कंसेप्ट एक समझा था कि जब भी जो है आपको दिया गया हो व्हेन वर्ड, है ना, आपको व्हेन दिया गया हो सेंटेंस में, व्हेन अगर आपको मिल जाए, तो व्हेन के जो है साथ में जो है जो साथ वाला जो होगा, इधर क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। ठीक है, जैसे कि इधर दिया गया है स्टार्टेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है, तो दूसरी तरफ में क्या होगा भाई, दूसरी तरफ में क्या होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। दूसरी तरफ में क्या यूज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस
टेंस यूज होगा। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, वोज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो व्हेन वाला कंसेप्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना। इसमें भी जो है क्या हो रहे हैं, दो पास्ट एक्शन हो रहे होते हैं। ठीक है, जो पहले हुआ है उसमें क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा, और जो दूसरा जो एक्शन है उसमें क्या यूज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम यूज करेंगे। अभी मैंने ऊपर बहुत अच्छे से समझाया भी था। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, वी जो है क्या है, हमारा प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या आएगा, वर आएगा, वर वेटिंग। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखो फ्रेंड्स, सी डैश हर होमवर्क बिफोर गोइंग टू बेड। सी डैश हर होमवर्क बिफोर गोइंग टू बेड। सोने से पहले उसने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया था। तो बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बताएं भाई। देखो भाई, बिफोर वर्ड आपको यहाँ पर मिला है ना, बिफोर वर्ड मिला है। तो अभी जो है हमने क्वेश्चन, अभी जो है इससे रिलेटेड हमने रूल पढ़ा कि बिफोर के साथ जो है क्या होता है भाई, दो एक्शन हो रहे होते हैं। जो पहले एक्शन हुआ है उसके साथ के किसका यूज होगा, उसके साथ जो है हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। किसका यूज होगा भाई, पास्ट परफेक्ट का यूज होगा, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखो भाई, पहले एक्शन क्या हुआ है, होमवर्क पूरा कर लिया है। उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है सोने से पहले। सोया वो बाद में है, सोया वो बाद में है, पहले कौन सी क्रिया हो चुकी है, होमवर्क होने की हो चुकी है। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर गोइंग टू बेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देखो फ्रेंड्स, दे डैश फुटबॉल व्हेन इट बिगेन टू रेन। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अभी हमने इसका कंसेप्ट समझा था, जब बारिश शुरू हुई तब वो फुटबॉल खेल रहे थे। आपको जो है वर्ड मिला व्हेन वर्ड, है ना, व्हेन वर्ड मिला, और व्हेन के साथ में जो है क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको गिवन है। तो दूसरी तरफ में क्या आएगा, दूसरी तरफ में आ जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा भाई, व्हेन के साथ में एक तरफ आपको सिंपल पास्ट मिलेगा, तो दूसरी तरफ आपको क्या फिल करना होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस फिल करना होगा। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला क्या होता है, वोज वर प्लस वोज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी होता है। तो दे जो है वो क्या है भाई, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दे के साथ क्या आएगा, वर्ब प्लेइंग आएगा भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई डैश माई डिग्री। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई डैश माई डिग्री। बताएं फ्रेंड्स, इस वर्ष के अंत तक मैं अपनी डिग्री पूरी कर चुका हूँगा। इस वर्ष के अंत तक मैं अपनी डिग्री पूरी कर चुका हूँगा। देखो भाई, अभी जो है मैंने ऊपर बताया भी था कि अगर आपको बाय के साथ में फ्यूचर टाइम मिल जाए, है ना, अभी जो है ऊपर से एक क्वेश्चन आया था ऐसा ही, बाय के साथ में अगर आपको फ्यूचर टाइम गिवन हो, तो वहां पर जो है हम कौन सी टेंस का यूज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है भी, वो भी बता दें। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला होता है विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करेंगे। तो देखो भी कौन से ऑप्शन में विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ऑप्शन नंबर सी में है, विल हैव कंप्लीटेड माई डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, ही डैश इन दिस कंपनी फॉर 5 इयर्स। ही डैश इन दिस कंपनी फॉर 5 इयर्स। वह इस कंपनी में 5 वर्षों से काम कर रहा है। देखो भी, मैंने अभी जो ऊपर बताया था, सिंस और फॉर के साथ में टाइम गिवन हो, अगर सेंटेंस में सिंस और फॉर के साथ में टाइम गिवन हो, ठीक है, टाइम गिवन हो, तब क्या होता है भाई, तब कौन सी टेंस का यूज करते हैं हम, बताएं फ्रेंड्स। तब टेंस यूज होगा प्रेजेंट, लिख देते हैं भी यहाँ पर, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज होता है। यहाँ पर देखो भाई, ऑप्शन नंबर बी में जो है ये दिया गया है, हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही जो है हमारा सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ में क्या आएगा, हैज बीन आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 कहता है, सी इज़ नोइंग ऑल द आंसर्स टू द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द टीचर। इस क्वेश्चन में जो हमें एरर फाइंड आउट करना है, बताएं कहाँ पर एरर दिया गया है। सी इज़ नोइंग ऑल द आंसर्स टू द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द टीचर। वह अध्यापक द्वारा पूछी गई सभी प्रश्नों के उत्तर जानती है। देखो भाई, यहाँ पर जो है ना वर्ब आई है, एक नो वर्ब है ना, नो नो हमारी क्या होती है अभी, स्टेटिव वर्ब होती है। कौन सी वर्ब होती है अभी, इनको स्टेटिव वर्ब बोलते हैं, जैसे कि नो, बिलीव, ठीक है, ये याद रखनी है भाई, नो, बिलीव, अंडरस्टैंड, ठीक है, अंडरस्टैंड, लव,
लाइक, आउन, बिलोंग, बिलोंग, रिमेंबर, एक क्या होती है, रिमेंबर। तो ये हमारी क्या होती हैं, स्टेटिव वर्ब होती हैं और इनके साथ जो है ना हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। भी कौन से टेंस का यूज होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। तो यहाँ पर देखो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भी इज नोइंग जो है ना भाई यहाँ पर गलत दे रखा है, यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कर दिया गया जो कि गलत है। तो कहाँ पर एरर है भाई, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। करेक्ट क्या होगा, सी नोज आएगा भी, यहाँ पर क्या आएगा, सी नोज आएगा, क्योंकि नो हमारी क्या है, स्टेटिव वर्ब है और स्टेटिव वर्ब के साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। तो सी नोज ऑल द आंसर्स टू द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द टीचर। क्वेश्चन नंबर 16 है, ही डैश इन हरियाणा फॉर 10 ईयर्स बिफोर मूविंग टू दिल्ली। बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ही डैश इन हरियाणा फॉर 10 ईयर्स बिफोर मूविंग टू दिल्ली। देखो भाई इस क्वेश्चन की हिंदी है, दिल्ली जाने से पहले वह 10 साल तक हरियाणा में रहा। हमें यहाँ पर वर्ड नजर आया बिफोर, और बिफोर वाला कंसेप्ट क्या कहता है, अभी बिफोर वाला रूल कहता है कि जब भी बिफोर के साथ में पास्ट में जो है दो एक्शन हो रही हूँ, है ना, पास्ट में दो एक्शन हो रही हूँ, उस सिचुएशन में क्या होता है अभी, जो पहले घटना घट चुकी है उसके साथ में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करेंगे, और जो बाद में घटना हुई है उसके साथ में सिंपल पास्ट आएगा। तो इधर देखो भाई, ही डैश इन हरियाणा फॉर 10 ईयर्स, वह जो कि है 10 साल से हरियाणा में रहा, बिफोर मूविंग टू दिल्ली, दिल्ली जाने से पहले, यानी पहले घटना कौन सी घटी है, हरियाणा में रहने की घटी है। दिल्ली तो वो बाद में गया है, पहले हरियाणा में वो रह चुका है। तो कौन सा टेंस आएगा भाई, पास्ट परफेक्ट आएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, हैड लिव्ड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, द ट्रेन लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन यस्टरडे। बताएं भी अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कल हम स्टेशन पहुंचे उससे पहले ट्रेन निकल गई थी। बताएं भी, देखो भाई यहाँ पर भी जो है बिफोर वर्ड आया, अभी जो कि है रूल बताया, बिफोर के साथ में जब भी सेंटेंस में पास्ट में दो एक्शन हो रही हूँ, ठीक है, दो एक्शन हो रही हूँ, जो पहले एक्शन हुआ है उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, और जो बाद में एक्शन हुआ है वहां पर सिंपल पास्ट का यूज होगा, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। अब यहाँ पर देखो भाई कहाँ पर एरर है, हमें एरर फाइंड आउट करना है। द ट्रेन लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन यस्टरडे, कल हम स्टेशन पहुंचे उससे पहले ट्रेन निकल गई थी। तो ट्रेन पहले जा चुकी थी भाई, ट्रेन जो है पहले जा चुकी थी, यानी पहले घटना कौन सी हुई है, ट्रेन जाने की। स्टेशन पर तो हम बाद में पहुंचे थे। तो यहाँ देखो भी वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है, तो इधर क्या आएगा भाई, हैड लेफ्ट आएगा, इधर क्या आएगा, हैड लेफ्ट आएगा भाई। ठीक है, यहाँ पर ओनली ट्रेन लेफ्ट है, हैड का यूज नहीं किया गया, इसलिए जो कि है एरर कहाँ पर है, द ट्रेन लेफ्ट में एरर है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, देखो भाई, द लाइट वेंट आउट वाइल आई डैश दी बुक। द लाइट वेंट आउट वाइल आई डैश दी बुक। बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जब मैं किताब पढ़ रहा था तभी बिजली चली गई भाई। ठीक है, जब मैं किताब पढ़ रहा था तभी बिजली चली गई। बताएं भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो भाई यहाँ पर जो है ना आपको वर्ड नजर आया वाइल वर्ड, है ना, वाइल वर्ड नजर आया। यदि वाइल के साथ यदि कोई कार्य जारी हो और उसी दौरान दूसरी घटना हो जाए, ठीक है, दूसरी घटना हो जाए, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे भाई। देखो भाई वाइल के साथ में एक कार्य तो जो है जारी हो और दूसरी घटना उसी टाइम पर हो जाए, तो वाइल के साथ में कौन सा टेंस यूज होगा भाई, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होगा। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होगा। ठीक है, और देखो भाई इधर क्या दे रखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म हमारे पास गिवन है। तो वाइल वाला कंसेप्ट भी क्या कहता है भाई, एक तो जो है घटना घट चुकी है और दूसरी घटना जारी है, दूसरी घटना जारी है, जो जारी है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करेंगे, यानी वोज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी को यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा भी, देखो आई वाज रीडिंग ए बुक, द लाइट वेंट आउट वाइल आई वाज रीडिंग ए बुक। ठीक है, तो वाइल के साथ भी क्या यूज होगा, हमेशा एक तरफ सिंपल पास्ट होगा और दूसरी तरफ में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, देखो भाई, आई एम लिविंग इन दिल्ली सिंस 2015 विद माई फैमिली। बताएं भी क्या होगा, आई एम लिविंग इन दिल्ली सिंस 2015 विद माई फैमिली। मैं 2015 से अपने परिवार के साथ दिल्ली में रह रहा हूँ। देखो भाई सिंस के साथ में जो है यहाँ पर टाइम गिवन है ना, सिंस के साथ में इधर क्या है भाई, टाइम गिवन है, और अभी बताया है सिंस और फॉर के साथ में अगर टाइम गिवन हो, ठीक है, सिंस और फॉर के साथ में टाइम गिवन हो और प्रेजेंट की बात हो रही हो, तो वहां पर कौन सा टेंस यूज होगा भी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम यूज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, हैज हैव बीन
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और प्लस सिंस फॉर के साथ में टाइम, है ना, प्लस सिंस फॉर के साथ में टाइम आपको गिवन होगा। तो यहाँ पर देखो भी क्या है, एम लिविंग दे रखा है यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज कर रखा है जो कि गलत है। तो कहाँ पर एरर है, ऑप्शन नंबर ए में एरर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा भाई, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली। यहाँ पर क्या आएगा भाई, हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, ठीक है, लिविंग इन दिल्ली सिंस 2015 विद माई फैमिली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, बाय नेक्स्ट संडे वी डैश आवर सिलेबस। अगले रविवार तक हम अपना पूरा सिलेबस कर चुकी होंगी। बताओ भी, देखो भाई बाय के साथ में अभी बताया अगर फ्यूचर टाइम गिवन हो, ठीक है, फ्यूचर टाइम गिवन हो तो वहाँ पर हमेशा क्या यूज होगा भाई, फ्यूचर परफेक्ट यूज करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होगा भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है ये, इसको अच्छे से याद कर लेना। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, विल हैव कंप्लीटेड। देखो भाई बाय के साथ में फ्यूचर टाइम मतलब क्या क्या आपको गिवन हो सकता है, जैसे बाय टुमारो, बाय नेक्स्ट वीक, बाय नेक्स्ट संडे इसमें दे दिया, बाय 2030 कोई सन दे दिया बाय के साथ में। तो वहाँ पर जो है हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हम यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 कहता है ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क एन आवर एगो। ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क एन आवर एगो। बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो स्टूडेंट्स, जब भी आपको सेंटेंस में ना एगो वर्ड मिल जाए, जैसे कि यहाँ पर एगो वर्ड है, ठीक है, येस्टरडे वर्ड मिल जाए आपको, ठीक है, येस्टरडे वर्ड मिल जाए, ठीक है, एक मिल जाए भाई लास्ट वर्ड, लास्ट, एक आपको मिल जाए भाई इनके साथ में कोई भी ईयर गिवन हो, ठीक है, तो वहाँ पर हमेशा कौन सा टेंस यूज होगा भी, सिंपल पास्ट टेंस यूज होगा। कौन सा टेंस यूज होगा भी, सिंपल पास्ट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। तो यहाँ पर बताओ भी क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई। यहाँ पर हैज़ गिवन है, हैज़ जो कि यहाँ पर गलत है, यहाँ पर हैज़ फिनिश्ड यूज़ किया गया है यानी प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ किया गया है जो कि गलत है। हमने देखा सेंटेंस में एगो वर्ड गिवन है तो सिंपल पास्ट आएगा, ही फिनिश्ड हिज वर्क एन आवर एगो। हैज़ यहाँ पर नहीं आएगा भाई, ठीक है, ही फिनिश्ड हिज वर्क एन आवर एगो। तो कहाँ पर एरर है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कहता है सी डैश टू द जिम एवरी मॉर्निंग। सी डैश टू द जिम एवरी मॉर्निंग, वह हर सुबह जिम जाती है। बताऊं भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो भाई एवरी के साथ में यहाँ पर मॉर्निंग गिवन है ना, तो ये क्या दर्शा रहा है कि हैबिट को बता रहा है, ठीक है, क्या बता रहा है कि हैबिट को बता रहा है। तो जब भी आपको सेंटेंस में ना एवरी मॉर्निंग, एवरी डे, ठीक है, एवरी के साथ में कुछ मिलता है जैसे कि मॉर्निंग एवरी डे, ठीक है, एवरी मंडे, एवरी संडे, तो ये क्या दर्शाता है भाई, एवरी वर्ड हैबिट को बताता है ना, डेली रूटीन के कार्य को दर्शाता है। और या आपको सेंटेंस में ना किसी यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो रही हो, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो रही हो, तो तब कौन सा टेंस यूज होगा भाई, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। वहां पर हमेशा कौन सा टेंस यूज होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस का यूज होता है। तो सी जो कि है सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में क्या आएगा भाई, गोज आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, देखो भाई, इफ इट विल रेन वी विल कैंसिल द पिकनिक। इफ इट विल रेन वी विल कैंसिल द पिकनिक, यदि बारिश होगी तो हम पिकनिक रद्द कर देंगे। देखो भाई सबसे पहले जो हमें नजर आया सेंटेंस हमारा इफ से शुरू है, यानी इफ वाला कौन सा सेंटेंस है भाई, कंडीशनल सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, इफ वाला कंडीशनल सेंटेंस है। और कौन सा वाला भाई, यहाँ पर फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस यूज किया गया है। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस इफ वाला क्या कहता है कि इफ वाली क्लोज में क्या आएगा भाई, सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस का यूज होगा। और मेन क्लोज में आपको क्या मिलेगा, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी भाई, ठीक है। तो इधर देखो भाई, इफ इट विल रेन, यहाँ पर जो कि फ्यूचर गिवन है जो कि गलत है भाई। मेन क्लोज में देखो भाई विल कैंसिल, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इधर क्या आना था भाई, इधर जो कि है विल का तो यूज होगा ही नहीं। ग्रामर रूल कहता है कि आपको जो है सेंटेंस में, इफ वाली सेंटेंस में कभी भी आप फ्यूचर का यूज नहीं कर सकते हो, यानी कि विल और सेल का यूज कभी नहीं होगा। तो एरर जो कि है कहाँ पर है भाई, ऑप्शन नंबर ए में ही एरर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, इफ इट रेन्स वी विल कैंसिल द पिकनिक, ठीक है। यहाँ पर जो है विल नहीं आएगा भी, और इट के साथ में क्या आएगा, रेन्स वर्ब आएगी, वी विल कैंसिल द पिकनिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 क्या कहता है, देखो भी, आई डैश हिम सिंस ही वाज ए चाइल्ड। आई डैश हिम सिंस ही वाज ए चाइल्ड, मैं उसे तब से जानता हूँ जब वह बच्चा था। मैं उसे तब से जानता हूँ जब वह बच्चा था। तो बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो भाई यहाँ पर जो वर्ब फिल होगी ना, वर्ब गिवन है हमारे पास नो, और नो हमारी क्या होती है, अभी जो है हमने ऊपर एक क्वेश्चन किया था,
नो हमारी क्या होती है भाई, स्टैटिव वर्ब होती है। कौन सी वर्ब होती है, स्टैटिव वर्ब होती है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना इसका कभी भी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म कभी नहीं बन सकता है भाई, ठीक है। स्टैटिव वर्ब का कभी भी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं बनेगा, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं बनेगा। जैसे कि यहाँ पर नोइंग दे रखा है ना, ये गलत है भाई, ठीक है, इसका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म कभी नहीं बन सकता है। और यहाँ पर देखो एक वर्ड गिवन है सिंस, और सिंस हमेशा क्या बताता है कि कार्य जो है वो अतीत में शुरू हुआ है और अभी तक जारी है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा टेंस यूज होगा भाई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा। कौन सा टेंस यूज होगा भाई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा, यानी कि हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा भाई, ठीक है। स्टेटिव वर्ब है। अगर आपको सेंटेंस में ना भाई सिंस वर्ड मिल जाए, है ना, सिंस वर्ड मिल जाए प्लस आपको पॉइंट ऑफ टाइम मिल जाए, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम गिवन हो, ठीक है, और उसके साथ में ना आपको स्टैटिव वर्ब गिवन हो, ठीक है, स्टैटिव वर्ब गिवन हो तो वहाँ पर हमेशा क्या यूज़ होगा भाई, स्टैटिव वर्ब गिवन हो तो वहाँ पर हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ होगा। ये रूल है भाई, इसको अच्छे से याद कर लेना। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, आई के साथ में हैव आएगा, हैव नोन, ठीक है, हैव नोन हिम सिंस ही वाज ए चाइल्ड। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 क्या कहता है, देखो भाई, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। सूर्य जो है वो पूर्व में उगता है और पश्चिम में डूबता है। बताएं भी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो भाई, जब भी सेंटेंस में ना यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो रही हो, है ना, यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो रही हो तो वहाँ पर हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा भाई, ठीक है। किसका यूज होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस का यूज होगा, ठीक है। या अगर आपको है ना भाई सेंटेंस में वर्ड मिल जाए सन, ठीक है, सन वर्ड मिल जाए, सन वर्ड मिल जाए, या आपको मिल जाए अर्थ वर्ड, ठीक है, अर्थ मिल जाए, या मिल जाए वाटर, ठीक है, मून से रिलेटेड कोई बात दी गई हो, या कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, या कोई साइंटिफिक फैक्ट हो, ठीक है, साइंटिफिक फैक्ट गिवन हो, तो वहाँ पर भी हमेशा क्या आएगा भाई, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। ये हमेशा याद रखना भी, इस रूल को याद रखना। यूनिवर्सल ट्रुथ साइंटिफिक फैक्ट के साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा। और यहाँ पर देखो भी इज राइजिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज कर रखा है जो कि गलत होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, द सन राइजेज, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो कहाँ पर एरर है भी, ऑप्शन नंबर ए में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कहता है इफ़ यू डैश हार्ड यू विल क्लियर द HSSC एग्जाम। इफ़ यू डैश हार्ड यू विल क्लियर द HSSC एग्जाम। यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम HSSC परीक्षा को पास कर लोगे। देखो ये सबसे पहले जो हमें नजर आया इफ़ वर्ड, है ना, और इफ़ वाले हमारे क्या होते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, है ना, क्या होते हैं भाई, कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। तो यहाँ पर देखो भाई इफ़ वाली क्लोज में हमें फिल करना है, लेकिन दूसरी तरफ हमें क्या दे रखा है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखा है भाई, मेन क्लोज में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन है भाई। तो इधर क्या आएगा भाई, सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस यूज किया गया है इफ़ वाला, अभी हमने ठीक थोड़ी देर पहले ऊपर भी पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस का यूज होगा। तो इधर जो कि क्या आएगा भाई, यू क्या है हमारा प्लूरल है, और प्लूरल के साथ वर्ब क्या आएगी, वर्क आएगी। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ क्या आएगा भाई, वर्क आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 क्या कहता है, देखो भाई, बाई नेक्स्ट मंथ सी विल कंप्लीट हर ग्रेजुएशन डिग्री। देखो भाई बाई के साथ में टाइम गिवन है तो क्या आएगा, फ्यूचर परफेक्ट आएगा, फ्यूचर परफेक्ट आएगा। फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वो बता दो। तो फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मूला होता है भाई विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यहाँ पर देखो भी क्या दे रखा है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखा है। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, विल हैव कंप्लीटेड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो कहाँ पर एरर है भी, ऑप्शन नंबर बी में एरर है। बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कहता है क्वेश्चन नंबर 28 कहता है दे डैश फॉर द बस सिंस 8 AM। बताएं भी क्या होगा, वे सुबह 8 बजे से बस का इंतजार कर रहे हैं। दे डैश फॉर द बस सिंस 8 AM। बताओ भाई, देखो भाई सिंस 8 AM यहाँ पर क्या दर्शा रहा है, कार्य के शुरू होने का समय बता रहा है ना, और कार्य अभी भी जारी है तो प्रेजेंट की बात हो रही है ना, जारी है तो प्रेजेंट की बात हो रही है। तो कौन सा टेंस यूज होगा भाई, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होगा। देखो भाई ये जो सिंस और फॉर के साथ में टाइम है ना,
इसके बारे में एक आप सभी का एक डाउट क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि अगर सिंस और फॉर के साथ में टाइम गिवन है और कार्य अभी भी जारी है, तब यूज होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और अगर सिंस और फॉर के साथ में टाइम गिवन और पास्ट की बात हो रही है, तब यूज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और अगर भाई सिंस फॉर के साथ में टाइम गिवन है और भविष्य में होने वाली बात का बारे में बता रहे हैं, यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है, तब क्या यूज होगा भाई, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमें पता चला कि जो कार्य है अभी भी जारी है, यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा, यानी हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा अभी देखो, दे क्या है प्लूरल, और प्लूरल के साथ क्या आएगा, हैव बीन वेटिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 क्या कहता है देखो भाई, नाइदर रोहन नोर हिज फ्रेंड्स हैज अराइव्ड येट। बताएं भाई क्या होगा, नाइदर रोहन नोर हिज फ्रेंड्स हैज अराइव्ड येट, न तो रोहन और न ही उसके मित्र अभी तक पहुंचे हैं। बताएं भाई, देखो भाई यहाँ पर जो है ना हमें वर्ड नजर आया नाइदर, नाइदर के साथ हमेशा नोर का यूज होता है, ठीक है, लेकिन नाइदर नोर वाला एक रूल कहता है कि भाई जब भी आपको सेंटेंस में ना नाइदर नोर वर्ड मिल जाए, एक वर्ड होता है भाई आइदर और वर्ड आपको मिल जाए, ठीक है, आइदर और गिवन हो, है ना, या आपको गिवन हो भाई नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली के साथ हमेशा बट आल्सो का यूज होता है। तो जो वर्ब होगी ना भाई, वो इनके जो साथ में जो है ना नोर और बट आल्सो, इनकी अकॉर्डिंग जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है, ठीक है, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसकी अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा भाई। ठीक है, यानी सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो कि हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। तो यहाँ देखो भाई नोर है, नोर के नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, हिज फ्रेंड्स है, और फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी। यहाँ पर हैज गिवन है जो कि गलत हो गया, यहाँ पर क्या आएगा भाई, हैव आएगा, हैव अराइव्ड येट आएगा भाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में जो है एरर दिया गया है, यहाँ पर हैज नहीं हैव आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कहता है द टीचर सेड डैट द अर्थ डैश राउंड। बताएं भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, द टीचर सेड डैट द अर्थ डैश राउंड। देखो भाई मैंने अभी बताया था कि सेंटेंस में आपको ना अर्थ, सन, मून, वाटर, ओनेस्टी या कोई साइंटिफिक फैक्ट्स वगैरह आपको दिखे या कोई यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो रही हो, तो वहाँ पर जो है ना हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होगा भाई, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होगा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आपको एस या ई एस मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा भाई देखो, द टीचर सेड डैट द अर्थ डैश राउंड। बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, शिक्षक ने कहा कि पृथ्वी क्या है भाई, गोल है। तो क्या आएगा भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इज आएगा भाई, यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा। अब देखो भाई, अब इज क्या, इज यहाँ पर क्यों आया भाई, इज क्योंकि अब यहाँ पर इज क्यों आया। अब आप ये कहोगे कि मैम आपने तो बोला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस आएगा, तो ये देखो भाई ये जो हमारे पास जो इधर जो सेंटेंस गिवन है ना, ये इनडायरेक्ट में गिवन है। ठीक है, इनडायरेक्ट गिवन, और इनडायरेक्ट में हमेशा क्या होता है, टेंस चेंज होता है, कि अगर हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस गिवन होगा तो वो पास्ट में चेंज हो जाएगा। तो इसलिए जो कि यहाँ पर हमने क्या है, अगर पास्ट में चेंज करना होता तो हम यहाँ पर वोज लगाते, जो कि गलत हो जाता, क्योंकि रूल तो ये कहता है कि कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ हो वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा, यानी प्रेजेंट का यूज होगा। तो इसलिए भाई ये इनडायरेक्ट में था, तो इनडायरेक्ट के लिए हमने यहाँ पर इज का यूज किया है। ठीक है, और अगर ये सेंटेंस हमारा डायरेक्ट में गिवन होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस का ही यूज होता। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो कि है इज आया है, क्योंकि हमें इसमें टेंस को चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ग्रामर रूल कहता है यूनिवर्सल ट्रुथ के साथ प्रेजेंट सिंपल यूज होगा। आई होप आप सबको समझ आया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, और भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 क्या कहता है देखो भाई, व्हेन आई रिच्ड हिज होम ही स्लेप्ट। मैं उसके घर पहुंचा तब वह सो रहा था। व्हेन आई रिच्ड हिज होम ही स्लेप्ट। बताना है भाई कहाँ पर जो कि है एरर है। देखो भाई जब भी आपको सेंटेंस में ना व्हेन वर्ड मिल जाए, है ना, व्हेन वर्ड, तो व्हेन के साथ में ना एक तो क्या होता है भाई सिंपल पास्ट का यूज होगा, सिंपल पास्ट टेंस का यूज होगा, और दूसरा क्या होगा भाई पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होगा। व्हेन वाले रूल में हमेशा याद रखना भाई। ठीक है, व्हेन वाले रूल में हमेशा याद रखना, जैसे कि जब एक कार्य चल रहा हो और उसी समय जो कि है अचानक से दूसरा कार्य हो जाए, तो जो अचानक हुई घटना है वहाँ पर जो कि है सिंपल पास्ट आएगा, और जो कार्य चल रहा है उसके लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। देखो भाई व्हेन आई रिच्ड हिज होम, इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज है, और इधर क्या है ही स्लेप्ट, इधर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर दी गई है, जो कि गलत होगी भाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्हेन आई रिच्ड हिज होम ही वाज स्लीपिंग। जब मैं उसके घर पहुंचा तब वो सो रहा था।
ठीक है, सो रहा था यानी कि कार्य जारी था, तो कार्य जारी था तो क्या आएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वोज वर्ब के साथ में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आएगा भी। तो इधर क्या आएगा भी, ही वाज स्लीपिंग, ही वाज स्लीपिंग, करेक्ट होगा भी। तो एरर कहाँ पर है भी, ऑप्शन नंबर सी में एरर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भाई 32। 32 क्या कहता है, देखो भाई, इट डैश हैविली लास्ट नाइट, इट डैश हैविली लास्ट नाइट, कल रात बहुत तेज बारिश हुई। बताओ भी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो भाई लास्ट नाइट क्या दर्शाता है, लास्ट नाइट वर्ड अगर आपको सेंटेंस में ना यस्टरडे, ठीक है, यस्टरडे वर्ड मिल जाए आपको लास्ट नाइट, ठीक है, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, ठीक है, लास्ट वीक, एगो, ठीक है, एगो अभी हमने बात भी की थी। तो यहाँ पर हमेशा कौन सा टेंस यूज होगा भी, इनके साथ हमेशा सिंपल पास्ट टेंस यूज होगा भी, सिंपल पास्ट टेंस यूज होगा, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम यूज करेंगे। तो क्या आएगा भी, रेन्ड आएगा भी, इट रेन्ड हैविली लास्ट नाइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। 33 क्या कहता है, देखो भाई, सी वर्क्स इन दिस कंपनी फॉर 10 ईयर्स, सी वर्क्स इन दिस कंपनी फॉर 10 ईयर्स, वह इस कंपनी में 10 वर्षों से काम कर रही है। बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भी। देखो भाई वर्क्स यहाँ पर प्रेजेंट तो गिवन है, यानी कि हमें ये पता चल गया है कि वर्तमान की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है। लेकिन सेंटेंस में देखो भाई फोर के साथ में टाइम गिवन है, ठीक है, फोर के साथ में टाइम गिवन है और प्रेजेंट की बात हो रही है, तो वहाँ पर क्या यूज होगा भी, वहाँ पर कौन सा टेंस यूज होगा भी, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होगा भाई, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होगा, यानी कि हैज़, हैव, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी यूज होगा भी। तो यहाँ पर देखो भाई वर्क्स दे रखा है जो कि गलत है, तो एरर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में जो कि है एरर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भी, सी हैज़ बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 10 ईयर्स। आई होप आप सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्या कहता है अभी, आई डैश माई होमवर्क व्हेन माई फ्रेंड अराइव्ड, आई डैश माई होमवर्क व्हेन माई फ्रेंड अराइव्ड। देखो भाई सबसे पहले हमें सेंटेंस में नजर आ गया व्हेन वर्ड, व्हेन वाला क्या कहता है अभी, व्हेन वाली क्लोज में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी, तो इधर आपको क्या गिवन मिलेगा भाई, पास्ट कॉन्टिन्यूअस यूज होगा। इधर क्या यूज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस यूज होगा, यानी वोज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज होगा भी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भी, ऑप्शन नंबर बी वाज डूइंग, आई वाज डूइंग माई होमवर्क व्हेन माई फ्रेंड अराइव्ड, जब मेरा मित्र आया तब मैं अपना होमवर्क कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्या कहता है, देखो भाई, इट इज रेनिंग हैविली सिंस अर्ली मॉर्निंग। बताओ भी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इट इज रेनिंग हैविली सिंस अर्ली मॉर्निंग, सुबह से लगातार तेज बारिश हो रही है। बताएं भी क्या होगा। देखो भाई हमें ये पता चल गया इधर इज रेनिंग वर्ड गिवन है ना, यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है और सिंस के साथ में आपको टाइम गिवन है। तो जब भी आपको ऐसा लगे ना भाई सिंस के साथ में टाइम गिवन है और प्रेजेंट की बात हो रही है, तो वहाँ पर क्या यूज होगा भाई, अभी बताया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होगा, ठीक है, यानी कि हैज़, हैव, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी यूज होगा भी। तो कहाँ पर एरर है भी, इट इज रेनिंग में एरर है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, इट हैज बीन रेनिंग, क्या आएगा भी, इट हैज बीन रेनिंग हैविली सिंस अर्ली मॉर्निंग। 36 है। 36 कहता है सी डैश हर वर्क येट। बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सी डैश हर वर्क येट, उसने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है। तो बताएं भी क्या होगा। देखो भाई सेंटेंस में ना वर्ड नजर आ रहा है आपको, येट वर्ड है ना, जब भी आपको सेंटेंस में ना येट वर्ड, ठीक है, येट मिल जाए, ऑलरेडी, ठीक है भाई, ऑलरेडी होता है भाई जस्ट वर्ड, ठीक है, जस्ट, एक होगा भाई एवर और एक होता है फ्रेंड्स नेवर, ठीक है। अगर आपको ये वर्ड सेंटेंस में दिख जाए, है ना, ये वर्ड अगर आपको सेंटेंस में दिख जाए तो इनके साथ हमेशा कौन सा टेंस यूज होगा भी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा। कौन सा टेंस यूज होगा फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। और इसका फॉर्मूला क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना, हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भी, सी के साथ क्या आएगा, हैज़ आएगा, हैज़ नॉट फिनिश्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्या कहता है, देखो भाई, माई ग्रैंड फादर इज रीडिंग द न्यूज़ पेपर एवरी मॉर्निंग।
माई ग्रैंड फादर इज रीडिंग द न्यूज़ पेपर एवरी मॉर्निंग, इसमें हमें एरर फाइंड आउट करना है। मेरे दादाजी हर सुबह अखबार पढ़ते हैं। देखो भाई आपको सेंटेंस में नजर आया एवरी मॉर्निंग, है ना। अभी जो है हमने पहले भी क्वेश्चन किए हैं और बताया है आपको कि जब भी आपको सेंटेंस में ना एवरी मॉर्निंग, एवरी डे, ठीक है, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी वीक, ठीक है, एवरी वीक वर्ड होता है भी डेली वर्ड, है ना, डेली, यूजुअली, यूजुअली, ये वर्ड भाई याद रखने हैं साथ के साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऑलवेज, ओफन वर्ड, और एक होता है भी जनरली, है ना, जनरली। तो अगर आपको ये वर्ड मिल जाए भाई सेंटेंस में, है ना, ये वर्ड मिल जाए, ये क्या दर्शाते हैं भाई, ये हैबिट को बताते हैं, ठीक है, ये डेली रूटीन को बताते हैं, हैबिट को बताते हैं। और इनके साथ हमेशा कौन सा टेंस यूज होगा भाई, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा भाई। कौन सा टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस का यूज होगा। तो यहाँ पर देखो भी इज रीडिंग दिया गया है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दिया गया है जो कि गलत होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, कहाँ पर एरर है, ऑप्शन नंबर बी में जो कि है एरर है। यहाँ पर क्या आएगा भाई, माई ग्रैंड फादर, रीड जो कि है वर्ब है तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस आएगा। ग्रैंड फादर क्या है भाई, सिंगुलर है तो क्या आएगा भाई, रीड्स आएगा, ठीक है, क्या आएगा भाई, रीड्स आएगा, ठीक है। माई ग्रैंड फादर रीड्स द न्यूज़ पेपर एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्या कहता है, देखो भाई, बाई 2030 साइंटिस्ट डैश ए कोर फॉर द डिजीज। बताएं भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बाई 2030 साइंटिस्ट डैश ए कोर फॉर दिस डिजीज। 2030 तक वैज्ञानिक इस बीमारी का इलाज खोज चुके होंगे। देखो भाई बाई के साथ में क्या गिवन है, टाइम गिवन है। ये वाला कंसेप्ट बहुत बार हो चुका है भाई। अगर बाई के साथ में आपको फ्यूचर टाइम गिवन हो, वहां पर कौन सा टेंस यूज होगा भाई, फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज होगा। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई, विल हैव फाउंड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्या कहता है, देखो भाई, आई हैव सीन हिम येस्टरडे नियर द मार्केट। बताएं भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आई हैव सीन हिम येस्टरडे नियर द मार्केट, मैंने उसे कल बाजार के पास देखा था। बताइए, देखो भैया अभी बताया मैंने, अगर आपको जो है सेंटेंस में येस्टरडे वर्ड मिल जाए, है ना, लास्ट वीक मिल जाए, लास्ट के साथ में वीक मिल जाए, लास्ट ईयर मिल जाए, है ना, लास्ट ईयर मिल जाए, एगो मिल जाए, इनके साथ में आपको ईयर मिल जाए, है ना, इनके साथ में आपको ईयर मिल जाए, तो यहाँ पर जो होगा हमेशा कौन सा टेंस यूज होगा भाई, इन वर्ड के साथ में हमेशा सिंपल पास्ट का यूज करेंगे भाई। कौन सा टेंस होगा, सिंपल पास्ट टेंस यूज होगा, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। तो यहाँ पर देखो भाई कहाँ पर एरर है, देखो भाई हैव सीन दिया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया गया है जो कि गलत है। ग्रामर रूल के अकॉर्डिंग क्या आएगा भी, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होएगी। तो यहाँ पर जो है कहाँ पर एरर है, ऑप्शन नंबर ए में जो कि है एरर दिया गया है। क्या आएगा भाई, देखो वर्ब क्या दी गई है भाई, सी दी गई है ना, और सी की हमें यूज करनी है वर्ब की सेकंड फॉर्म। सी की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी भाई, सा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सा हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या होगा, आई सा हिम येस्टरडे नियर द मार्केट। ऑप्शन नंबर ए में एरर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। 40 कहता है व्हेन आई वाज यंग आई डैश फास्ट। बताएं भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। व्हेन आई वाज यंग आई डैश फास्ट, जब मैं छोटा था तब मैं तेज दौड़ सकता था। बताओ भाई क्या होगा। देखो भाई यहाँ पर है ना, व्हेन आई वाज यंग दिया गया है जो किसको दर्शा रहा है, किसको बता रहा है भाई, ये पास्ट को बता रहा है ना। वाज जो है किस में यूज होता है, पास्ट में यूज होता है, तो ये पास्ट टाइम को दर्शा रहा है ना। तो भाई जब भी अगर आपको सेंटेंस में ना पास्ट टाइम को दर्शा रहा है और एबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, पास्ट एबिलिटी की बात हो रही है, तो जब भी अगर आपको सेंटेंस में ना भाई पास्ट एबिलिटी की बात हो, यानी कि उसकी क्षमता की बात हो रही हो, ठीक है, भूतकाल की क्षमता की बात हो रही हो, अगर सेंटेंस में भूतकाल की क्षमता की बात हो रही हो तब वहां पर हमेशा हम क्या यूज करेंगे भाई, कुड प्लस V1 का यूज होगा भाई। कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा भाई, ऐसा ग्रामर रूल कहता है। जैसे कि यहाँ पर भी देखो क्षमता क्या बताई गई है कि जब मैं छोटा था तब मैं तेज दौड़ सकता था, है ना। तेज दौड़ना यहाँ पर क्या बताया गया है, क्षमता बताई गई है, कब की बताई गई है, जब मैं छोटा था, यानी कि उसका पास्ट की एबिलिटी की बात हो रही है। तो क्या आएगा, कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। 41 क्या कहता है, देखो भाई 41 कहता है वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ये क्या है अभी, एक साइंटिफिक फैक्ट है ना। और बताया था अभी जब भी सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो रही हो, है ना, यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो रही हो या कोई साइंटिफिक
फैक्ट दिया गया हो, ठीक है, साइंटिफिक फैक्ट की बात हो रही है, वहाँ पर हमेशा हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे भाई, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ होगा भाई, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ होगा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस का यूज़ होगा, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, इसको याद रखना। तो कहाँ पर एरर दिया गया भी, इज बॉइलिंग में एरर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई, ठीक है। इसका जो करेक्ट क्या बनेगा, सेंटेंस करेक्ट बनेगा वाटर बॉइल्स एट, इज बॉइलिंग नहीं आएगा भाई, बॉइल्स आएगा यहाँ पे, ठीक है। क्या आएगा भाई, बॉइल्स आएगा, ठीक है। ये याद रखना है भाई, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ए एस यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। 42 क्या कहता है, देखो भाई 42 कहता है ही डैश टू स्कूल ऑन फुट डेली, ही डैश टू स्कूल ऑन फुट डेली, वह प्रतिदिन पैदल स्कूल जाता है। देखो भी हमें वर्ड नजर आया डेली वर्ड, है ना। डेली क्या दिखाता है भी, हैबिट को बताता है। और कौन सा टेंस यूज होगा, हैबिट के साथ में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करेंगे भाई, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस यूज होगा। ही क्या है, सिंगुलर है, क्या आएगा भाई, गोज आएगा, क्या आएगा, गोज आएगा भाई। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 व्हेन द बेल रैंग द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लासरूम, व्हेन द बेल रैंग द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लासरूम, जब घंटी बजी तब विद्यार्थी कक्षा से बाहर निकल गए, है ना। जब घंटी बजी तब विद्यार्थी क्या हुआ भी, कक्षा से बाहर निकल गए। देखो भाई यहाँ पर जो है ना दो घटनाएं क्रम से हुई हैं, ठीक है। घंटी बजी और कक्षा से विद्यार्थी जो है बाहर निकल गए, ठीक है। दो जो है घटनाएं कर्म से हुई हैं, तो जब भी सेंटेंस में ना आपको लगे दो घटनाएं कर्म से हो रही हैं, तो वहां पर जो है हमेशा कौन सा टेंस यूज होगा भी, सिंपल पास्ट टेंस यूज होगा दोनों में ही, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस का यूज होगा भी पूरे सेंटेंस में। तो यहाँ देखो भी रिंग रैंग वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन है, इधर जो है लेफ्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है भी, इसमें कोई एरर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखो भाई रूल क्या कहता है, यदि पास्ट की दो घटनाएं एक के बाद एक हुई हो तो दोनों में सिंपल पास्ट यूज होगा भी, ठीक है, दोनों में सिंपल पास्ट टेंस का यूज होगा, ठीक है भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी ये वाला रूल भी, ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। जब भी सेंटेंस में आपको लगे दो घटनाएं कर्म से हो रही हैं तो वो सिंपल पास्ट यूज होगा भी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 क्या कहता है, द ट्रेन डैश बिफोर वी रीच्ड द प्लेटफॉर्म। भाई ये वाला कंसेप्ट बहुत बार हो चुका है, बिफोर यूज हुआ है, एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो दूसरी तरफ क्या आएगा भाई, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। क्योंकि पहले जो घटना घटी है उसके साथ क्या यूज होगा, पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है भी। और जो बाद में घटना हुई है वहां पर क्या यूज होगा भी, सिंपल पास्ट यूज होगा, सिंपल पास्ट यूज करेंगे, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज्ड है तो यहाँ क्या आएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 कहता है ही डिड नॉट रोट द लेटर टू हिज पेरेंट। बताएं भी क्या होगा, ही डिड नॉट रोट द लेटर टू हिज पेरेंट। एरर बताना भी कहाँ पर एरर है, उसने अपने माता पिता को पत्र नहीं लिखा। देखो भी ग्रामर रूल कहता है डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी भाई, डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। यहाँ डिड है और यहाँ पर राइट की वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख दी गई है। ये अपने आप में ही डिड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, राइट आएगा भी यहाँ पर, डिड नॉट राइट द लेटर टू हिज पेरेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, राइट आएगा। तो कहाँ पर एरर है भी, एरर है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 46 क्वेश्चन। 46 का कहता है इफ आई डैश ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, इफ आई डैश ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। बताओ भी क्या होगा, यदि मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता। देखो भाई इफ वाले ना हमने जो कि है सेकंड रूल पढ़ चुके हैं, हम फर्स्ट भी पढ़ चुके हैं और हम थर्ड वाला भी पढ़ चुके हैं, है ना। यहाँ पर देखो भी कौन सा इफ वाला कंडीशनल सेंटेंस यूज हुआ है, इफ है कंडीशनल सेंटेंस है, कौन सा वाला यूज हुआ है भाई, ये बताएं कौन सा वाला यूज हुआ है। यहाँ पर यूज हुआ भी सेकंड कंडीशनल सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही भी, इमेजिन किया जा रहा है ना, इमेजिन किया जा रहा है, यानी कि कल्पना की जा रही है कि यदि मैं पक्षी होता तो क्या करता भाई, तो मैं आकाश में उड़ता, ठीक है। तो इसमें जो है ग्रामर रूल क्या कहता है कि इफ वाली क्लोज में किसका यूज होगा भाई, वर का यूज होगा, चाहे आपको है ना आई गिवन हो, यू गिवन हो या ही सी इट गिवन हो, ठीक है। इसके इनके सभी के साथ किसका यूज होगा, इफ वाली क्लोज में वर का यूज होगा। और मेन क्लोज में आपको क्या मिलेगा भाई, मेन क्लोज में हमेशा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। तो इधर देखो भाई वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो गिवन है, हम इसमें फिल करना है, क्या फिल करेंगे भाई, वर फिल करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बच्चे कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं, देखो भाई यहाँ पर अगर इफ के बाद यहाँ पर ही लिखा होता है ना, अब रूल जो है रूल कहता है कि वर ही आएगा चाहे ही सी इट गिवन हो।
अब किसी स्टूडेंट को अगर ये रूल नहीं पता होता तो भी वो वाज लगा जाता, क्योंकि ही सिंगुलर है और सिंगुलर देख करके वाज को करके आता, ये गलत हो जाएगा भाई यहाँ पे आपका, ठीक है, क्योंकि रूल कहता है वर्ब का ही यूज होगा, चाहे सब्जेक्ट आपको प्लूरल गिवन हो या सिंगुलर गिवन हो। तो हमें रूल के अकॉर्डिंग चलना है भाई। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 47 क्या कहता है, देखो भाई, दे आर प्लेइंग फुटबॉल एवरी संडे इवनिंग। बताओ भाई क्या होगा, वे हर रविवार शाम को फुटबॉल खेलते हैं। देखो भाई एवरी के साथ में संडे गिवन है ना, संडे इवनिंग गिवन है, और एवरी के साथ में जब भी संडे इवनिंग कुछ भी गिवन हो वो क्या दर्शाता है भाई, इसके साथ हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होगा भाई, ठीक है। बहुत बार ये वाला कंसेप्ट समझा चुके हैं भाई, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस का यूज होगा। तो बताएं भाई कहाँ पर एरर है, देखो आर प्लेइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज किया गया है जो कि गलत होगा। यहाँ पर क्या आएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एरर है, क्या आएगा, द प्ले आएगा भी ओनली, ठीक है, द प्ले आएगा, क्योंकि दे जो है प्लूरल है और प्लूरल के साथ में वर्ब के साथ एस या एस का यूज नहीं होता है, प्ले आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्या कहता है, देखो भाई, सी डैश म्यूजिक फॉर 3 ईयर्स नाउ। सी डैश म्यूजिक फॉर 3 ईयर्स नाउ, वह पिछले 3 वर्षों से संगीत सीख रही है। बताओ भाई क्या होगा, देखो भाई फोर के साथ में क्या गिवन है, टाइम गिवन है ना, फोर के साथ में क्या गिवन है भाई, टाइम गिवन है, और नाउ क्या दर्शाता है भाई, प्रेजेंट को बताता है। नाउ वर्ड किसको दर्शाता है, प्रेजेंट। नाउ का मतलब क्या होता है, अब, है ना, अब, ठीक है। तो ये जो है प्रेजेंट को दर्शाता है नाउ वर्ड, और जो है फोर के साथ में टाइम गिवन है, तो अभी बताया बहुत बार भाई, सिंस और फोर के साथ में अगर टाइम गिवन हो और प्रेजेंट की बात हो रही है तो कौन सा टेंस यूज होगा भाई, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होगा। और क्लास की स्टार्टिंग में ही आपको जो है ना इन सारे टेंसों के फॉर्मूलाज आपको बताए हैं, तो फॉर्मूले याद कर लेना भाई, ठीक है। और कुछ चाहे टेंस में आप पढ़ना या ना पढ़ना, बट फॉर्मूले हर जो है टेंस की आपको याद होनी चाहिए। तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला अब क्या होता है, हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज होता है। तो बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो भाई, अब जिन स्टूडेंट को ना फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो वो इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ से निकालेगा। अगर उसने ये भी याद कर लिया, रूल याद कर लिया कि सिंस फोर मिल गया तो उसके साथ टाइम गिवन है, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होगा, लेकिन उसको फॉर्मूला ही नहीं पता अभी कौन सी वर्ब यूज होगी, ठीक है, कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज होगी, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, तो वो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेगा। तो ये फॉर्मूला जो है ना वो हर स्टूडेंट को याद होनी चाहिए, बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए भाई, फटाफट आंसर निकल जाए, वहाँ पे टाइम वेस्ट ना हो आप सभी का। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 क्या कहता है, देखो भाई, आफ्टर ही हैड लॉक्ड द डोर ही वेंट आउट। आफ्टर ही हैड लॉक्ड द डोर ही वेंट आउट, दरवाजा बंद करने के बाद वह बाहर चला गया। देखो भाई यहाँ जो हमें नजर आया आफ्टर वर्ड, और अभी जो है मैंने कंसेप्ट बताया अभी, बिफोर आफ्टर वर्ड आपको मिल जाए, है ना, बिफोर आफ्टर वर्ड आपको मिल जाए, तो इनमें क्या होगा भाई, पास्ट की दो एक्शन हो रहे होते हैं, जो पहले एक्शन हुआ है उसके साथ क्या यूज होगा, पास्ट परफेक्ट यूज होगा, जो पहले घटना घट चुकी है पास्ट परफेक्ट यूज होगा, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, और जो बाद में घटना घटी है उसके साथ सिंपल पास्ट यूज होगा, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। अब हमने देखा भाई आफ्टर गिवन है, ही हैड लॉक्ड द डोर ही वेंट आउट, दरवाजा बंद करने के बाद वह बाहर चला गया, ठीक है। तो दरवाजा बंद पहले हुआ है, बाद में ही तो वो बाहर निकला ना, दरवाजा बंद करके वो बाहर गया है ना। तो पहले कौन सी घटना घटी है भाई, दरवाजा बंद होने की, तो क्या आएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिल्कुल ठीक दे रखा है भाई यहाँ पे तो। और जो है बाद में बाहर गया, उधर गो वेंट गोन, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है भाई, ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 कहता है, आई डैश द मूवी येस्टरडे। बताओ भाई इस क्वेश्चन का क्या होगा भाई राइट आंसर। देखो भाई येस्टरडे वर्ड आया है, आंख बंद करके क्या लगा देना, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर देनी है ना। कंसेप्ट बहुत बार बता चुकी हूँ, येस्टरडे, लास्ट, एगो, और इनके साथ में आपको कोई भी पास्ट ईयर गिवन हो वहाँ पर हमेशा सिंपल पास्ट का यूज होगा भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे रूल, और इन्हीं से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं भाई, तो ये सारे क्वेश्चन अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लेना बार बार। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, देखो सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सा होती है भाई। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नंबर 51 है, 51 कहता है, सी इज ओनिंग 2 बिग हाउसेज इन द सिटी। सी इज ओनिंग 2 बिग हाउसेज इन द सिटी। बताएं भाई यहाँ इस क्वेश्चन में जो हमें एरर बताना है, कहाँ पर एरर दिया गया है। देखो भाई हमें जो है ना इसमें वर्ड नजर आया आउन वर्ड, है ना,
हमने अभी जो है ऊपर एक क्वेश्चन किया था जिसमें बताया था स्टेटिव वर्ब के बारे में, है ना। स्टेटिव वर्ब हमारी कौन सी होती हैं भाई? स्टेटिव वर्ब वो होती हैं, इनको बोला जाता है स्थिति बताने वाली क्रिया, ठीक है। कौन सी भाई? स्थिति बताने वाली क्रिया। वे वर्ब्स जो स्टेट, फीलिंग्स, थॉट, पोजेशन, सेंस, कोई एक्शन बता रही होती हैं, वो हमारी स्टेटिव वर्ब होती हैं। इनके अंदर जो मोस्टली जो बार बार पेपर में पूछी जाती है ना भाई, वे वर्ड याद रखना। जैसे कि नो हमारा क्या भाई? स्टेटिव वर्ड है। अंडरस्टैंड हमारा क्या है? स्टेटिव वर्ड है। आपको जो है ना क्लास के बिल्कुल एंड में सारे के सारे स्टेटिव वर्ब के बारे में बताया जाएगा, उनको याद कर लेना भाई, ठीक है। बिलीव क्या है भाई? हमारी स्टेटिव वर्ब। लव हो गया, लाइक, हेट, ठीक है। ये क्या होती हैं भाई? ये जो है लव, लाइक, हेट, वॉन्ट, नीड, ये हमारी क्या होती हैं अभी? कुछ जैसे इसमें थॉट्स, पोजेशन, ठीक है, सेंस के बारे में बताती हैं जो, ठीक है। फीलिंग्स हैं, लव, लाइक, हेट, ये किस में आती हैं? फीलिंग्स में आती हैं। नीड हो गया, ठीक है, ये कौन सी होती है? हमारी फीलिंग वाली स्टेटिव वर्ब होती हैं। नो, अंडरस्टैंड, बिलीव, ये क्या होती हैं अभी? हमारी नॉलेज वाली होती है, ज्ञान वाली क्या होती है? स्टेटिव वर्ब होती हैं। पोजेशन वाली कौन सी होती हैं? आउन हो गया, ठीक है, हैव हो गया, जो यानी कि क्या दिखाती हो? पोसेशन मतलब स्वामित्व दिखाती हो। आउन जैसे कि मालिक होना, हैव मतलब पास होना, ठीक है। बिलोंग, ठीक है, बिलोंग संबंध होना, है ना। तो ये क्या होती है हमारी? पोजेशन स्टेटिव वर्ब होती हैं। थिंकिंग वाली कौन सी होती हैं भाई? थिंकिंग वाली होती है जैसे थिंक हो गया, ठीक है। एग्री हो गया, एग्री हो गया, है ना। डिसएग्री हो गया, डिसएग्री, एग्री, ठीक है। ये क्या होती हैं? थिंकिंग वाली होती हैं। सेंसेस वाली कौन सी होती है हमारी? सेंसेस वाली होती हैं स्टेटिव वर्ब। सी जैसे देखना, हियर हो गया जैसे सुनना, स्मेल हो गया, ठीक है, गंध आना, टेस्ट हो गया, ठीक है, सीम हो गया मतलब प्रतीत होना। तो ये हमारी कौन सी होती हैं अभी? सेंस वाली स्टेटिव वर्ब होती हैं। तो भाई अभी जो है हमें इसमें नजर आया आउन वर्ड, और आउन हमारी क्या है अभी? पोजेशन वाली स्टेटिव वर्ब है। तो इनके साथ है ना एग्जामिनर ऑलमोस्ट है ना भाई आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस लगा के देगा, जो कि हमेशा गलत होगा भाई। इनके साथ कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं होगा। तो कौन से टेंस यूज होते हैं? मोस्टली तो है ना भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है, ठीक है। मोस्टली जो होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। अगर भाई सेंटेंस जो है हमारा पास्ट में है तो सिंपल पास्ट का यूज होगा, ठीक है, सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। और अगर भाई ऐसा आपको दिखे कि स्टेटिव वर्ब जो है गिवन है और सिंस फॉर भी गिवन है, ठीक है, सिंस फॉर के साथ में टाइम गिवन है, तब वहां पर जो है ना उस केस में हम कौन सा यूज करेंगे? अब आपसे भी ना सिंस फॉर टाइम देख करके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं लगाना है, क्योंकि इन फॉर्म के साथ तो कॉन्टिन्यूअस तो कभी आएगा ही नहीं, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस टेंस तो इनके साथ कभी यूज नहीं होगा। तो क्या यूज करेंगे भाई कि अगर जो है आपको सेंटेंस में स्टेटिव वर्ब गिवन हो और साथ में सिंस फॉर के साथ में टाइम गिवन हो, तब हमें क्या यूज करना होगा? तब यूज होगा भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। तो भाई ये हमें याद रखना है। तो यहाँ पर देखो भी कहाँ पर एरर है? ऑप्शन नंबर ए में जो कि है एरर है, सी इज ओनिंग नहीं आएगा। अभी जो हमें इससे ये पता चल गया कि प्रेजेंट की बात हो रही थी, तो यहाँ पर क्या आएगा भाई? सी ओन्स आएगा, ठीक है। क्या आएगा भाई? सी ओन्स आएगा। क्या आएगा भाई? आउनिंग की जगह पर क्या आएगा? इज आउनिंग की जगह पर सी ओन्स आएगा भाई। प्रेजेंट सिंपल का यूज होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। 52 क्या कहता है भाई? ऑयल डैश ऑन वाटर, इनमें से बतानी भी कौन सी फॉर्म आएगी, ठीक है। ऑयल डैश ऑन वाटर, तेल पानी पर तैरता है। देखो भाई कैसी बात हो रही है? यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो रही है ना, यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो रही है। साइंटिफिक फैक्ट दिया गया है ना भाई, साइंटिफिक फैक्ट दिया गया है यहाँ पर, ये साइंटिफिक फैक्ट दिया गया है कि भाई जो तेल है वो पानी पर तैरता है, ये बात सत्य है। तो जब भी ऐसा केस हो वहाँ पर हमेशा कौन से टेंस का यूज होगा भी? प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस का हम यूज करेंगे, नहीं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐसे एस का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर बताओ भाई क्या आएगा? ऑयल के साथ में जो कि है भाई क्या आएगा? ऑयल प्लूरल है या हमारा सिंगुलर है? तो ऑयल जो है यहाँ पर सिंगुलर माना गया है और इसके साथ में क्या आएगा भाई? फ्लोट्स आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। 53 कहता है भाई आई विल कॉल यू एज सून एज आई विल रिच होम। आई विल कॉल यू एज सून एज आई विल रिच होम, जैसे ही मैं घर पर पहुंचूंगा मैं तुम्हें फ़ोन करूंगा। बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखो भाई जब भी आपको सेंटेंस में ना एज सून एज वर्ड मिल जाए, है ना, एज सून एज वर्ड मिल जाए, ये क्या होती है भाई? ये एक टाइम क्लोज होती है, ठीक है। ये क्या होती है भाई? एक टाइम क्लोज होती है।
तो ये वाला जो कंसेप्ट है ना अच्छे से समझना। तो टाइम क्लोज में हमेशा क्या होती है अभी, भविष्य की बात होने पर भी यहाँ पर क्या होगा अभी, क्या यूज़ होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है। ठीक है, एज सून एज है ना भविष्य की बात करता है, लेकिन आप जो है एज सून एज देख करके फ्यूचर टेंस का यूज़ नहीं करेंगे। कौन से टेंस का यूज़ होगा भाई, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होगा। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होगा भाई, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस का यूज़ होगा ऑलमोस्ट। ये आपको याद रखना है भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो यहाँ देखो भी क्या गिवन है, कहाँ पर एरर है भी, आई विल रिच होम, ये जो कि है यहाँ पर भी गलत दिया गया है। एज सून एज वाली क्लोज में जो कि फ्यूचर कभी भी यूज़ नहीं होगा, ये यहाँ पर गलत दिया गया भी। ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या आएगा भी फिर करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, आई रीच होम आएगा। ठीक है, हिम नहीं आएगा, आई रीच होम। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी 54, ही थैंक्ड मी फॉर वट आई डैश, ही थैंक्ड मी फॉर वट आई डैश, मैंने जो किया था उसके लिए उसने मुझे धन्यवाद दिया। बताएं भी क्या होगा। देखो भाई आपको जो है ना यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि दो पास्ट एक्शन हो रहे हैं, है ना। मैंने जो किया था उसके लिए उसने मुझे धन्यवाद दिया, है ना। पास्ट में जो है कि है दो एक्शन हो रहे हैं, है ना। पहले जो है कौन सा हुआ, मैंने काम पहले किया, बाद में धन्यवाद मिला है। पहले काम हुआ है, ठीक है, पहले जो कि क्या हुआ अभी, काम हुआ है, और बाद में धन्यवाद हुआ है। तो बाद के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। और जो पहले कार्य हो चुका होता है, पहली जो घटना घट चुकी होती है, उसके साथ में हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। तो ये वाला जो कंसेप्ट है ना बहुत बार समझा चुकी हूँ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। तो आई क्या आएगा अभी, हैड डन। क्या आएगा भी, आई हैड डन। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। 55 का कहता है द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। बताओ भाई, देखो भाई मरीज की मृत्यु होने के बाद डॉक्टर आया। हमने जो है ना सेंटेंस में वर्ड नजर आया आफ्टर। ठीक है, बहुत बार जो है ना भाई ये रूल हो चुका है कि आपको जो है ना बिफोर और आफ्टर, ठीक है, बिफोर और आफ्टर वाला कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके साथ जो है पास्ट में दो घटनाएं घट रही होती है, जो पहले घटना घट चुकी है वहाँ पर पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे, जो बाद में घटना यूज हुई है वहाँ पर सिंपल पास्ट का यूज होगा। ठीक है, यहाँ क्या आएगा भी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। देखो भाई द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, मरीज की मृत्यु होने के बाद डॉक्टर आया है। हमें एरर फाइंड आउट करना है। देखो भाई मरीज की मृत्यु पहले हुई, डॉक्टर बाद में आया है, तो पहली घटना के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, तो बिल्कुल करेक्ट है। डॉक्टर बाद में आया है, तो बाद के लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंपल पास्ट यूज करेंगे, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। कम केम, केम वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है भाई। तो ये सेंटेंस जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। 56 का कहता है भाई लुक द बेबी डैश, इसमें से कोई वर्ब की फॉर्म फिल करनी है। लुक द बेबी डैश, देखो बच्चा सो रहा है। देखो भी आपको ना कुछ वर्ड याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रूल है भाई, इसको याद रखना। जब भी आपको सेंटेंस में ना लुक वर्ड मिल जाए, एक वर्ड मिल जाए भाई लिसन, ठीक है, लिसन मिल जाए, आपको मिल जाए नाउ वर्ड, या आपको मिल जाए एट द मोमेंट, क्या मिल जाए भी, एट द मोमेंट, तो इनके साथ हमेशा कौन सा टेंस यूज होगा भाई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करेंगे भाई। कौन सा टेंस यूज होगा भाई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, यानी इज एम आर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज करेंगे। तो बताइए भी क्या आएगा, बेबी, एक बेबी की बात हो रही है तो क्या आएगा, इज स्लीपिंग। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई। नेक्स्ट 57। 57 क्या कहता है, देखो भाई सबसे पहले ना देखो, वी आर नोइंग ईच अदर फॉर ए लॉन्ग टाइम, वी आर नोइंग ईच अदर फॉर ए लॉन्ग टाइम। देखो भाई आपको जो है ना इसमें वर्ड मिला नो वर्ड, और नो वर्ड हमारा क्या है, अभी हमने बात की स्टैटिव वर्ब होती है ना। और अभी जो है रूल बताया, स्टैटिव वर्ब के साथ में आपको सिंस फोर के साथ में टाइम मिल जाए। ठीक है, सिंस फोर के साथ में अगर टाइम भी गिवन हो तो उस केस में हम कौन सा टेंस यूज करेंगे भाई, उस केस में टेंस यूज होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस यूज होगा भाई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा। तो यहाँ देखो भाई फोर के साथ में टाइम गिवन है, ठीक है, नो हमारी स्टेटिव वर्ब गिवन है, तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। क्या आएगा भाई, वी के साथ में क्या आता है, हैव नोन, क्या आएगा भाई, हैव नोन का यूज होगा। ठीक है भाई, प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो हैव नोन करेक्ट होगा भी। एरर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में जो कि है एरर दिया गया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 58। 58 क्या कहता है, देखो भी वी डैश इन दिस विलेज सिंस 1998, वी डैश इन दिस विलेज सिंस 1998,
हम जो कि है 1998 से गांव में रह रहे हैं। देखो भाई हमें जो ना वर्ब देख करके ही पता चल गया कि सिंस के साथ में टाइम गिवन है तो कौन सा टेंस यूज होगा। वर्ब देख करके बताओ भी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होगा भी। क्या होता है फॉर्मूला, हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। देखो भाई 59 क्या कहता है, बाय द टाइम द पुलिस अराइव्ड द थीफ रन अवे। बताओ भाई पुलिस के पहुंचने तक चोर भाग चुका था। तो इस सेंटेंस में देखो भाई क्या यूज हुआ है, हमें एरर बताना है। बाय द टाइम द पुलिस अराइव्ड द थीफ रन अवे, जो कि है पुलिस के क्या था भी, पुलिस के पहुंचने तक चोर भाग चुका था। पुलिस बाद में आई है, पुलिस जो कि है बाद में आई है, चोर पहले जा चुका है, चोर पहले जा चुका है। तो पहली घटना जो घटेगी उसके साथ क्या आएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो बाद में घटना घटी है उसके साथ क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो पुलिस वाले में तो फिट होगा भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, इधर बिल्कुल ठीक दे रखा है। और जो चोर वाली है उसमें क्या फिट होगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर रन दे रखा है जो कि गलत होगा भी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा भी, द थीफ हैड रन, द थीफ हैड, और रन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, RUN रन, ये होती है हैड रन आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है भी, इफ इट डैश टुमारो वी विल स्टे एट होम। बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इफ इट डैश टुमारो वी विल स्टे एट होम, यदि कल बारिश होगी तो हम घर पर रहेंगे। देखो भी हमें जो है नजर आया इफ, और इफ वाले हमारे क्या होते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, है ना, कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। तो कौन सा वाला कंडीशनल सेंटेंस यहाँ पर यूज हुआ भी, फर्स्ट वाला यूज हुआ। फर्स्ट वाला क्या कहता है कि इफ वाली क्लोज में क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो मेन क्लोज में क्या मिलेगा भी आपको, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। तो इधर देखो भी विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन है, तो इधर हमें क्या लेना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है। इट जो है सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आएगा भी, रेन्स आएगा। क्या आएगा भाई, रेन्स, जो कि है करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है, देखो भाई, ही इज़ यूजली गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही इज़ यूजली गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह आमतौर पर सुबह जल्दी उठता है। देखो भी वर्ड नज़र आया आपको यहाँ पर, यूजुअली वर्ड। जब भी आपको सेंटेंस में ना यूजुअली वर्ड मिल जाए, ठीक है, ऑलवेज वर्ड मिल जाए, ऑफन मिल जाए, बहुत बार बता चुके हैं भाई, एवरी डे वर्ड मिल जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी सारे के सारे रूल, एक मिल जाए भाई डेली वर्ड, डेली वर्ड। ये क्या बताते हैं भाई, ये डेली हैबिट को बताते हैं, ठीक है, रूटीन को बताने का काम करते हैं ये। तो इनके साथ हमेशा कौन सा टेंस यूज होगा भाई, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ES का यूज होगा भाई। देखो कितनी बार ये वाला रूल है ना हो चुका है, और आपका कितनी बार रिवीजन हो चुका है। तो यहाँ पर देखो भी ही इज लगाया गया है जो कि गलत होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भी, कहाँ पर एरर है, ऑप्शन नंबर ए में जो कि है एरर है। तो इसका राइट क्या बनेगा भी, ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ES या ES आएगा। ही क्या है, सिंगुलर है, और वर्ब की फॉर्म क्या दे रखी है, गेट दे रखी है, तो क्या आएगा भी, गेट्स आएगा। ही यूजुअली गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है भाई, द मैच डैश बिफोर आई रीच्ड द स्टेडियम। देखो भी बिफोर वर्ड दिखा, और एक तरफ आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन है, तो इधर क्या लगा दोगे भी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 क्या कहता है भाई, आई डिड नॉट सा हिम एट द पार्टी लास्ट नाइट। बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, मैंने उसे कल रात पार्टी में नहीं देखा। देखो भाई यहाँ पर जो है ना, डिड भी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और सी सा ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो भाई यहीं पर एरर है, डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा भाई, डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। तो यहाँ पर जो सा गिवन है ये गलत गिवन है, यहाँ पर क्या आएगा भाई, सी आएगा। क्या आएगा, सी आएगा, सा की फर्स्ट फॉर्म आएगी सी। तो कहाँ पर एरर है, ऑप्शन नंबर ए में जो कि है एरर दिया गया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्या कहता है भाई, माई ब्रदर डैश ए न्यू बाईसाइकिल लास्ट वीक। बताओ भाई मेरे भाई ने पिछले सप्ताह एक नई साइकिल खरीदी। माई ब्रदर डैश ए न्यू बाईसाइकिल लास्ट वीक। देखो भाई लास्ट वीक आपको वर्ड नजर आया इसमें, है ना, लास्ट वीक बहुत बार रूल हो चुका है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको सेंटेंस में ना येस्टरडे वर्ड मिल जाए, ठीक है, येस्टरडे मिल जाए, लास्ट वर्ड मिल जाए, एगो वर्ड मिल जाए, एगो लास्ट वीक जैसे कि, ठीक है, इनके साथ में कोई भी पास्ट ईयर गिवन हो,
कोई भी पास्ट ईयर गिवन हो, वहाँ उनके साथ हमेशा कौन सा टेंस यूज होगा भी, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, सिंपल पास्ट यूज होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा भी, इनमें से देख करके बताओ, बाउट आएगा भी, ठीक है। बाय की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बाउट होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी। क्वेश्चन नंबर 65 है भी। 65 कहता है इफ़ यू हैड आस्क्ड मी आई वुड हेल्प यू, यदि तुमने मुझसे पूछा होता तो मैं तुम्हारी मदद करता। यहाँ पर देखो भी इफ़ वाला सेंटेंस है, ठीक है। कौन सा यूज हुआ है भी, इफ़ वाला। देखो भी इधर जो कि है दिया गया आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन है इफ़ वाली क्लोज में। तो मेन क्लोज में क्या आएगा भाई, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा भी। ये जो है इफ़ वाला थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है, थर्ड कंडीशनल रूल है भाई, ठीक है। ये याद रखना है कि इफ़ वाली क्लोज में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो मेन क्लोज में क्या आएगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यहाँ पर देखो भी क्या है, वुड प्लस V1 दिया गया है, वुड हैव हेल्प्ड आएगा भी, वुड हैव हेल्प्ड आएगा। तो इस क्वेश्चन में जो है कहाँ पर एरर है, ऑप्शन नंबर बी में एरर है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। 66 क्या कहता है भाई, वाटर डैश इंटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। बताएं भी, पानी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ में बदल जाता है। देखो भी ये क्या है, साइंटिफिक फैक्ट है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ट्रू है भी, 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है वो बर्फ़ में बदल जाता है, साइंटिफिक फैक्ट है। तो कौन सा टेंस यूज होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा भी, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ES को यूज़ करेंगे भी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भी, ट्रंस आएगा, ठीक है। देखो इज ए टर्निंग कॉन्टिन्यूअस है, ट्रेंड वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन है, वाटर जो कि है यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है। तो क्या आएगा भाई, ट्रंस आएगा, ठीक है। आई होप सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। 67 क्या कहता है, देखो भाई, सी हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 6 आवर्स कंटिन्यूसली। बताएं भी, वह लगातार 6 घंटे से सो रही है, ठीक है। देखो बिफोर के साथ में टाइम गिवन है, ठीक है। यहाँ पर टेंस यूज है भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये बिल्कुल करेक्ट है भी, क्योंकि रूल यही कहता है कि अगर आपको सिंस और फॉर के साथ में टाइम गिवन हो और वर्तमान की बात हो रही हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही यूज होगा। यानी हैज़ बीन स्लीपिंग बिल्कुल करेक्ट है भी, इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है, नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। 68 क्या कहता है अभी, ही डैश एस्लीप वाइल ही वाज वॉचिंग टीवी। ही डैश एस्लीप वाइल ही वाज वॉचिंग टीवी। देखो भी वाइल आया है, वाइल वाला रूल मैंने समझाया है, वाइल वाला और व्हेन वाला दोनों जो है ना सेम सेम होते हैं। क्वेश्चन कहता है ही डैश एस्लीप वाइल ही वाज वॉचिंग टीवी, टीवी देखते समय वह सो गया, टीवी देखते समय वह सो गया। यानी कि इसमें क्या होता है अभी, जब भी आपको है ना वाइल और व्हेन वाला जो है ना रूल सेम सेम होता है कि एक काम जो कि है अभी पूरा हो चुका होता है, जो काम पूरा हो चुका है उसके लिए क्या यूज होगा भी, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। जो कार्य पूरा हो चुका है, ठीक है, पूरा हो गया है, उसके लिए क्या यूज होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और जो काम चल रहा है, ठीक है, जारी है, उसके लिए क्या यूज होगा भी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होगा। तो देखो भाई इधर जो कि है क्या है, वाइल ही वाज वॉचिंग टीवी जो कि है चल रहा है और टीवी देखते देखते वह सो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा भी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। इधर जो है क्या यूज कर रखा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस यूज्ड है भी ऑलरेडी, तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। बताओ भी कौन सी जो है इनमें से वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, ऑप्शन नंबर बी फेल होगी भी, ठीक है। क्या आएगा, फेल आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। 69 क्या कहता है अभी, देखो, द प्राइम मिनिस्टर विजिटेड हरियाणा लास्ट वीक। द प्राइम मिनिस्टर विजिटेड हरियाणा लास्ट वीक, प्रधानमंत्री पिछले सप्ताह हरियाणा आए थे। देखो भी आपको जो है ना इसमें वर्ड नजर आया लास्ट वीक, बहुत बार बता चुकी हूँ भी, जब भी आपको सेंटेंस में लास्ट वीक, येस्टरडे, एगो इनके साथ कोई भी पास्ट ईयर गिवन हो, वहाँ पर कौन सा टेंस यूज होगा भाई, आंख बंद करके आपको क्या लगा देना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है भाई। तो यहाँ पर देखो भी क्या है, विजिटेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज है भी यहाँ पे, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज किया गया है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। 70 क्या कहता है भी, सी डैश इन द गार्डन एट द मोमेंट। बताएं भी, सी डैश इन द गार्डन एट द मोमेंट, वह इस समय बगीचे में काम कर रही है, वह इस समय बगीचे में काम कर रही है। देखो भाई ग्रामर रूल क्या कहता है, याद रखना है कि अगर आपको सेंटेंस में ना एट द मोमेंट वर्ड मिल जाए, ठीक है, एट द मोमेंट मिल जाए, नाउ वर्ड मिल जाए, ठीक है, अभी ऊपर बात भी हुई थी, लुक वर्ड मिल जाए, लिसन वर्ड मिल जाए, इनके साथ हमेशा जो होगा ना भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होगा। यानी कि वर्ब की जो कि है इज एम आर
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज होगा भी। तो यहाँ बताएं भी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज वर्किंग आएगा भी। ठीक है, क्या होगा, इज वर्किंग। क्वेश्चन नंबर 71 है भी। 71 कहता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है ना। तो बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो भाई यहाँ पर जो है ना आपको क्या दिया गया है अभी, यूनिवर्सल ट्रुथ दिया गया है, और यूनिवर्सल ट्रुथ के साथ हमेशा हम कौन सी टेंस का यूज करते हैं अभी, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होगा अभी। कौन से टेंस का यूज होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होगा। तो यहाँ पर देखो भी ऑनेस्टी क्या है, नाउन है, और नाउन के साथ में इधर क्या आया अभी, इज, क्योंकि यहाँ पर कोई वर्ब गिवन नहीं है, तो इज जो है इसका बिल्कुल जो है राइट यूज किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा अभी, ऑप्शन नंबर डी, कोई एरर यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। 72 क्या कहता है भाई, हाउ लॉन्ग डैश यू बीन लर्निंग इंग्लिश, हाउ लॉन्ग डैश यू बीन लर्निंग इंग्लिश, आप कब से अंग्रेजी सीख रहे हैं। बताएं भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो भाई यहाँ पर जो है ना हाउ लॉन्ग वर्ड क्या कर रहा है अभी, अवधि यानी ड्यूरेशन पूछ रहा है ना, अवधि की बात हो रही है ना, आप कब से इंग्लिश सीख रहे हैं। ठीक है, अवधि पूछ रहा है, तो वहां पर कौन सा टेंस यूज होगा भाई, हमेशा प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम यूज करेंगे भी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा भी, हैव आएगा। क्या आएगा फ्रेंड्स, हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश आएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। 73 कहता है ही हैज रिसीव्ड द पैकेज 2 डेज एगो, ही हैज रिसीव्ड द पैकेज 2 डेज एगो। बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, उसे 2 दिन पहले पैकेज मिला था। देखो भी आपको वर्ड नजर आया एगो, एगो के साथ क्या आती है अभी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अगर आपको सेंटेंस में मिल जाए एगो वर्ड, एक वर्ड मिल जाए भाई यस्टरडे वर्ड, है ना, वर्ड मिल जाए भाई लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, है ना, मंथ भी मिल जाएगा आपको इसके साथ में, ईयर भी गिवन मिल जाएगा, या इनके साथ में कोई भी पास्ट ईयर गिवन हो, वहां पर हमेशा सिंपल पास्ट टेंस का यूज होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। यहाँ देखो भी एगो दिया गया है और हैज रिसीव्ड दिया गया है, जो कि गलत है। यहाँ पर हैज नहीं आएगा, ओनली रिसीव्ड आएगा भी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो ऑप्शन नंबर ए में जो है यहाँ पर क्या है भाई, एरर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। 74 कहता है द पीएम डैश द नेशन टुमारो, प्रधानमंत्री कल देश को संबोधित करेंगे। देखो भाई जब भी आपको सेंटेंस में ना भविष्य की किसी आधिकारिक योजना के बारे में बताया गया हो, ठीक है, जो है फ्यूचर में जो है फिक्स्ड प्लान के बारे में बात हो रही हो, ठीक है, फिक्स्ड प्लान के बारे में बात हो रही हो, किसी प्रोग्राम की बात हो रही हो, ठीक है, फ्यूचर में होने वाले किसी प्रोग्राम की बात हो रही हो, या जो कि है बात हो रही हो भाई शेड्यूल की बात हो रही हो, है ना, आपको शेड्यूल बताया गया हो, या आपको कोई टाइम टेबल बताया गया हो, टाइम टेबल, तो वहां पर जो है क्या कौन सा टेंस यूज होगा भाई, वहां पर हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस हम यूज करेंगे। कौन सा टेंस यूज करेंगे भाई, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस हम यूज करेंगे, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए आएगा, एड्रेसिस द पीएम एड्रेसिस डैश, द पीएम एड्रेसिस द नेशन टुमारो। क्वेश्चन नंबर 75 है भी। 75 कहता है वाइल आई वाज रीडिंग माई ब्रदर वाज प्लेइंग गेम्स, जब मैं पढ़ रहा था मेरा भाई खेल रहा था। बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो भाई जब भी है ना आपको लगे कि पास्ट में दो कार्य एक साथ चल रहे हैं, दो कार्य एक साथ चल रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं, ठीक है, तो उनके साथ हमेशा कौन सा टेंस यूज होगा भी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होगा, यानी वोज वर्ब के साथ में क्या होगा भी, वोज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज होगा भी। ठीक है, वोज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज होगा भी। देखो इधर क्या दिया गया है, आई वाज रीडिंग माई ब्रदर वाज प्लेइंग, दोनों में पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, बिल्कुल ठीक है भी। ठीक है, दोनों बिल्कुल करेक्ट हैं, इसमें कोई एरर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। आई डैश नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल प्लेस बिफोर, मैंने पहले कभी इतनी सुंदर जगह नहीं देखी है। बताओ भी क्या होगा। देखो भाई नेवर वर्ड है ना, प्रेजेंट के बारे में बताता है। नेवर वर्ड किसको बताता है भाई, प्रेजेंट को शो करता है। और यहाँ पर बिफोर दिया गया है ना, बिफोर के साथ कौन सा टेंस यूज होता है अभी, पास्ट की बात हो रही हो तो यूज होगा पास्ट परफेक्ट, और अगर फ्यूचर की बात हो रही हो तो फ्यूचर परफेक्ट। यहाँ बात हो रही है प्रेजेंट की, तो कौन सा टेंस यूज होगा अभी, प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा टेंस यूज होगा अभी, प्रेजेंट परफेक्ट यूज होगा, यानी कि हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी भी। क्या आएगा भी, यहाँ पर हैव आएगा। आई हैव नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल प्लेस बिफोर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 क्या कहता है अभी, सी इज अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम वेरी वेल। सी इज अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम वेरी वेल, बताओ भाई वह समस्या को बहुत अच्छी तरह से समझती है। देखो भाई यहाँ पर वर्ड जो वर्ब गिवन है वो है अंडरस्टैंड, और अंडरस्टैंड हमारी क्या होती है अभी, स्टैटिक वर्ब होती है, स्टैटिक वर्ब होती है। हमें पता चला बात हो रही है यहाँ पर प्रेजेंट की, तो अगर स्टैटिक वर्ब है और प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है तो कौन सा टेंस आएगा भाई, सिंपल प्रेजेंट आएगा। क्या यूज होगा भाई, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस का यूज होगा। अगर भाई दूसरी तरफ अगर स्टैटिक वर्ब गिवन है और पास्ट की बात हो रही है तब कौन सा यूज होगा, सिंपल पास्ट यूज होगा। अगर आपको सेंटेंस में ना स्टैटिक वर्ब गिवन है, ठीक है, स्टैटिक वर्ब गिवन है प्लस आपको सिंस फोर के साथ में टाइम गिवन है, सिंस फोर के साथ में टाइम गिवन है, तब कौन सा टेंस यूज होगा भाई, उस केस में हम टेंस यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस यूज होगा भाई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा। तो इस क्वेश्चन में कहां पर एरर है भाई, ऑप्शन नंबर ए में एरर है। करेक्ट क्या होगा भाई, सी अंडरस्टैंड्स आएगा, सी अंडरस्टैंड्स आएगा भाई ओनली, ठीक है, सी अंडरस्टैंड्स आएगा, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा, अंडरस्टैंड्स आएगा, अभी पीछे एस लगा देना। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अभी 78 कहता है व्हेन द पुलिस अराइव्ड द क्राउड डैश, व्हेन द पुलिस अराइव्ड द क्राउड डैश, जब पुलिस आई तब तक भीड़ जो है क्या हो चुकी थी भाई, तितर बितर हो चुकी थी। जब पुलिस पहुंची भीड़ तितर बितर हो चुकी थी। देखो भाई पास्ट के दो एक्शन हो रहे हैं, ठीक है, पास्ट में दो एक्शन हो रहे हैं। क्राउड जो है क्या थी भाई, तितर बितर हो चुकी थी, उसके बाद पुलिस आई थी, तो बाद वाले के लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंपल पास्ट यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। जो पहली घटना घट चुकी है वहां पर क्या यूज होगा भाई, हमारा पास्ट परफेक्ट यूज होगा, है ना, पास्ट परफेक्ट यूज होगा, यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो क्या आएगा भाई, हैड डिस्प्रेस्ड, क्या होगा भाई राइट आंसर, हैड डिस्प्रेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी 79 क्या कहता है अभी, दे हैव बीन बिल्डिंग दिस ब्रिज सिंस 2 ईयर्स, दे हैव बीन बिल्डिंग दिस ब्रिज सिंस 2 ईयर्स, बताओ भी वे 2 साल से इस पुल का निर्माण कर रहे हैं। देखो भाई सिंस और फोर का जो है ना यूज कब और किस किस के साथ होता है वो देख लेते हैं भाई। देखो भाई सिंस जो है ना वो बताता है आपको पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, यानी निश्चित समय को बताता है। तो सिंस के साथ में क्या यूज होगा भाई, या तो आपको कोई ईयर गिवन होगा, या आपको है ना मंथ्स नेम गिवन होगा, जैसे जनवरी फरवरी, है ना, मंथ्स नेम गिवन होगा। दूसरा क्या मिलेगा भाई, आपको डेज नेम मिलेंगे, जैसे संडे मंडे ट्यूसडे, या आपको टाइम मिलेगा जैसे 6 PM 8 AM, ठीक है, इस टाइप से। दूसरा होता है अभी फोर का यूज, फोर दिखाता है क्या, पीरियड ऑफ टाइम, क्या बताता है भाई, पीरियड ऑफ टाइम बताता है, यानी कि समय की अवधि के बारे में बताता है। तो फोर के साथ की ना एक ट्रिक याद रख लेना भाई, जिसको गिना जा सके, गिना जा सके उसके साथ फोर का यूज होगा, जैसे कि 4 2 years ऐसे दे दिया, जैसे कि 4 2 weeks, है ना, 4 2 months, 4 2 months, इस टाइप से। तो यहाँ क्या आएगा, देखो बिफोर 2 years है, फोर आएगा सिंस की जगह पर। एरर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में। आई होप सबको अच्छे से समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, दे डैश द ब्रिज बाय नेक्स्ट दिसंबर। देखो भाई आपको ना बाय के साथ में क्या मिल गया, फ्यूचर टाइम मिल गया, बाय के साथ में क्या मिल गया, फ्यूचर टाइम मिल गया। तो जब भी बाय के साथ में फ्यूचर टाइम मिलता है तो कौन सा टेंस यूज करेंगे भाई, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होगा भाई, यानी कि विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई, विल हैव बिल्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, 81 क्या कहता है भाई, बिफोर द डॉक्टर केम द पेशेंट डाइड, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। तो पहले कार्य कौन सा हुआ, अभी पहली घटना कौन सी घटी है, पेशेंट के मरने की घटना घटी है, तो उसके साथ में कौन सा जो है टेंस हम यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। यहाँ देखो भी ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है जो कि गलत है, यहाँ पर क्या आएगा भाई, हैड डाइड आएगा, और यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म में बिल्कुल करेक्ट है। तो एरर कहाँ पर है अभी, ऑप्शन नंबर सी में अभी, यहाँ पर क्या आएगा, हैड डाइड आएगा, क्या आएगा अभी, हैड डाइड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, 82 क्या कहता है, देखो भाई सी यूजली, आपको ना पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, हमें यहाँ जो है ना वर्ड नजर आ गया यूजली वर्ड। तो जब भी आपको सेंटेंस में ना यूजली वर्ड मिल जाए, ठीक है, ऑलवेज वर्ड मिल जाए, डेली वर्ड मिल जाए, डेली, ऑफन वर्ड मिल जाए, ठीक है, ऑफन, एवरी वर्ड मिल जाए, है ना, इनके साथ हमेशा कौन सा टेंस यूज होगा अभी, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का हम यूज करेंगे, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस का हम यूज करेंगे। तो यहाँ क्या आएगा अभी, सी हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आएगा अभी, ड्रिंक्स आएगा, सी यूजुअली ड्रिंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी 83,
83 क्या कहता है भाई, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। बताएं भी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो भाई यहाँ पर है ना आपको वर्ड मिला अनलेस वर्ड, है ना, क्या वर्ड मिला भाई, अनलेस वर्ड मिला है। तो जब भी आपको सेंटेंस में ना अनलेस वर्ड मिल जाए तो अनलेस वाली क्लोज में कभी भी नोट का यूज नहीं होगा, क्योंकि अनलेस का मीनिंग ही खुद नेगेटिव होता है, यदि नहीं। क्या होता है भाई, यदि नहीं, क्योंकि इसके अंदर ही नो वर्ड छिपा हुआ है। तो इस जो अनलेस वाली क्लोज में कभी भी नोट का यूज जो है नहीं होगा, यहाँ पर नोट गिवन है जो कि गलत होगा। जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे आप सफल नहीं होंगे। तो अनलेस वाली क्लोज में नोट का यूज नहीं होगा, अनलेस खुद ही नेगेटिव होता है। एरर कहाँ पर है अभी, ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 क्या कहता है अभी, द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। बहुत बार ये क्वेश्चन हो चुका है, अभी हैड डाइड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी 85, ही इज हैविंग ए लार्ज फैमिली टू सपोर्ट। बताओ भाई, ही इज हैविंग ए लार्ज फैमिली टू सपोर्ट, उसका पालन पोषण करने के लिए एक बड़ा परिवार है। देखो भाई यहाँ पर है ना इज हैविंग दिया गया है, हैव वर्ब का यूज हुआ है भाई, यहाँ पर वर्ब ली गई है, और हैव वर्ब हमारी क्या होती है, स्टेटिव वर्ब होती है। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया क्या होती है, स्टेटिव वर्ब होती है, पोजेशन स्टेटिव वर्ब होती है, स्वामित्व वाली स्टेटिव वर्ब होती है। तो इसी केस में क्या यूज होगा भी, हमें जो है पता चल गया स्टेटिव वर्ब गिवन है और प्रेजेंट की बात हो रही है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होगा भी, प्रेजेंट सिंपल का यूज होगा। तो यहाँ पर ही के साथ क्या आएगा भी, हैज वर्ब आएगी, हैज वर्ब का यूज करेंगे, ही हैज ए लार्ज फैमिली टू सपोर्ट। एरर कहाँ पर है भी, ऑप्शन नंबर ए में एरर है, स्टेटिव वर्ब के साथ कभी भी कॉन्टिन्यूअस नहीं आएगा और एग्जामिनर आपको यही लगा के देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी क्वेश्चन नंबर 86। 86 कहता है आई एम वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस लास्ट मंडे। देखो भाई सिंस के साथ में आपको पॉइंट ऑफ टाइम मिल गया, तो टेंस कौन सा आएगा भाई पता चल गया, एम वर्किंग प्रेजेंट की बात हो रही है, तो प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा भाई, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा। हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, यहाँ आई क्या है प्लूरल है, हैव बीन आएगा भाई, हैव बीन वर्किंग। तो कहाँ पर एरर है भाई, ऑप्शन नंबर ए में जो कि है एरर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। 87 क्या कहता है, व्हेन आई विल सी हिम आई विल डिलीवर द मैसेज। बताओ भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जब मैं उससे मिलूंगा तो संदेश पहुंचा दूंगा। देखो भाई जब भी आपको है ना, पहली बात तो ये है, ये रूल याद रख लेना, व्हेन, इफ और एक होता है एज सून एज, एज सून एज। अगर इन वर्ड्स से आपका सेंटेंस स्टार्ट है, इन वर्ड्स से आपका सेंटेंस शुरू है, तो इन वाली क्लोज में ना कभी भी है ना भाई विल सेल का यूज नहीं होगा, फ्यूचर टेंस का यूज कभी नहीं होगा। तो देखो भाई यहाँ देखो व्हेन वाली क्लोज में आपको विल गिवन है जो कि गलत है, यहाँ पर क्या आएगा भाई, व्हेन आई सी हिम आई विल डिलीवर द मैसेज। तो कहाँ पर एरर है भाई, ऑप्शन नंबर ए में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी क्वेश्चन नंबर 88। 88 कहता है भाई द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। बताओ भाई द अर्थ, देखो भाई जब भी आपको सेंटेंस में ना अर्थ वर्ड मिल जाए, सन, मून, वोटर, है ना वोटर, ये वर्ड आपको मिल जाए भाई, ठीक है, हो गया हमारा अर्थ, और आपको गिवन हो यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ या बात हो रही हो साइंटिफिक फैक्ट की, साइंटिफिक फैक्ट की बात हो रही हो, वहां पर हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा भाई। बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, सभी को पता है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, अर्थ भी गिवन है, तो प्रेजेंट सिंपल यूज होगा, रिवॉल्व्स हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यूज किया गया है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है भाई, इसमें कोई एरर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी 89 कहता है सी वेंट टू लंदन लास्ट ईयर फॉर हायर स्टडीज। वह उच्च शिक्षा के लिए पिछले साल लंदन गई थी। बताओ भाई क्या होगा, देखो भाई लास्ट ईयर गिवन है, बताया लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, यस्टरडे, एगो, क्या यूज होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ देखो भाई गो की वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, गो वेंट गोन होती है, गो वेंट गोन होती है भाई, तो वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बिल्कुल करेक्ट है भाई, कोई एरर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90। 90 कहता है वी हैव विजिटेड द ताजमहल इन 2018। देखो भाई इनके साथ में पास्ट ईयर गिवन है, अभी बताया भाई इनके साथ में पास्ट ईयर गिवन हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। यहाँ देखो भाई हैव विजिटेड, प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया गया है जो कि गलत है, सिंपल पास्ट आएगा भाई, ओनली विजिटेड आएगा, हैव का यूज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए में जो है एरर दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 91 है बी 91 कहता है ही इज वर्किंग इन दिस टाइम 4:20 देखो भाई सिंस और फोर के साथ में जब भी टाइम गिवन हो, प्रेजेंट की बात हो रही हो, तो कौन सा टेंस यूज होता है अभी, हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज हम करेंगे। यहाँ देखो भी इज वर्किंग दिया गया है जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर ए में एरर है भी, क्या आएगा, ही हैज बीन वर्किंग करेक्ट होगा भी, ही हैज बीन वर्किंग बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी 92 कहता है सी हैज बाउट ए न्यू कार यस्टरडे। देखो भाई आपको सेंटेंस में मिला यस्टरडे, तो टेंस कौन सा आएगा, सिंपल पास्ट आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। यहाँ पर जो है प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया गया है जो कि गलत है। सी बाउट ए न्यू कार यस्टरडे करेक्ट होगा, हैज यहाँ पर गलत दिया गया भी, ऑप्शन नंबर ए में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, क्या कहता है, देखो भाई आई विश आई वाज ए बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता, काश मैं एक पक्षी होता। देखो भाई जब भी सेंटेंस में है ना कल्पना की जा रही हो, है ना, इमेजिन किया जा रहा हो, ठीक है, कुछ भी इमेजिन किया जा रहा हो, असंभव बात हो रही हो, है ना, उसने कहा काश मैं एक पक्षी होता, है नहीं, उसने कल्पना की है। या जब भी आपको सेंटेंस में ना आई विश से सेंटेंस शुरू हो, इफ से शुरू हो, और जो है सेंटेंस में बात हो रही हो इमेजिन की, तो वहां पर क्या होगा भाई, चाहे आपको सब्जेक्ट है ना सिंगुलर गिवन हो या चाहे आपको सब्जेक्ट प्लूरल गिवन हो, दोनों केस में क्या यूज होगा भी, इनकी क्लोज में वर का यूज होगा। किसका यूज होगा भी, वर का यूज होगा। तो यहाँ पर आई वोज गलत है भी, क्या आएगा, वर आएगा। चाहे आपको सब्जेक्ट है ना ही सी इट गिवन हो, ही सी इट भी मिलेगा भाई, है ना, और वहां पर आपको है ना वर दे देगा या वोज दे देगा, है ना, तो जो है ना वहां पर वर का ही यूज होगा, चाहे आपको सिंगुलर सब्जेक्ट गिवन हो भी, ग्रामर रूल कहता है ऐसा, और मोस्ट इंपोर्टेंट है भी ये, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, जब भी सेंटेंस आई विश इफ से शुरू हो और इमेजिन की बात हो रही हो, तो वहां पर हमेशा जो है वर का यूज होगा, चाहे आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर गिवन हो या प्लूरल गिवन हो। तो कहां पर एरर है भी, ऑप्शन नंबर बी में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, 94 क्या कहता है भी, द ट्रेन विल लिव बिफोर यू रीच द स्टेशन, द ट्रेन विल लिव बिफोर यू रीच द स्टेशन, आपके स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी होगी, ट्रेन छूट चुकी होगी। देखो भाई बिफोर वाला रूल है ना, और देखो भाई विल दिया गया है यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है, इधर देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है बिफोर के साथ में, तो दूसरी तरफ क्या आएगा भाई, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्यों आएगी भाई, अगर आपको सेंटेंस में लगे ना भविष्य में होने वाली दो घटनाएं, ठीक है, भविष्य में होने वाली दो घटनाओं की बात हो रही हो, भविष्य में होने वाली दो घटनाओं की बात हो रही हो कि ये दो घटनाएं घटेंगी, तो जो पहले घटना घटेगी उसके साथ यूज होगा भी फ्यूचर परफेक्ट यूज, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा, और जो बाद में घटना घटेगी उसमें यूज होगा भी प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे। तो यहाँ देखो भाई जो है स्टेशन पर तो वो बाद में पहुंचेगा, ट्रेन पहले छूट चुकी होगी, तो पहले घटना कौन सी घटेगी, ट्रेन छूटने वाली, तो ट्रेन छूटने वाली में क्या आएगा, विल हैव लेफ्ट आएगा भी, क्या आएगा, विल हैव लेफ्ट करेक्ट होगा, विल हैव लेफ्ट करेक्ट होगा। तो एरर कहां पर है भी, द ट्रेन विल लीव में एरर है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 का कहता है, देखो भाई ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 आवर्स, सेंटेंस यूज किया गया है भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और सिंस के साथ में 2 आवर्स लिखा हुआ है भी, देखो सिंस के साथ में 2 आवर्स नहीं आएगा, 4 2 आवर्स आएगा। ये वाला कंसेप्ट मैं बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ भी, 4 2 आवर्स आएगा भी। कहां पर एरर है, ऑप्शन नंबर सी में एरर दिया गया है भी। क्वेश्चन नंबर 96 है भी आई नो हिम सिंस चाइल्डहुड। देखो भाई यहाँ पर जो है ना आपको वर्ब नजर आई नो, नो क्या होती है भाई, हमारी स्टैटिक वर्ब होती है ना, क्या होती है, स्टैटिक वर्ब होती है, और सिंस और फोर के साथ में इधर टाइम भी दिया गया है ना, सिंस के साथ में पॉइंट ऑफ टाइम गिवन है, तो कौन सा टेंस यूज होगा भी, अभी बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम यूज करेंगे। कौन सा टेंस यूज होगा भी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा, यानी कि हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर एरर है, क्या आएगा भाई, आई हैव नोन आएगा भाई, आई हैव नोन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी क्वेश्चन नंबर 97 कहता है दे आर लिविंग हेयर फॉर 5 ईयर्स। बताओ भी क्या होगा, देखो भी 4 के साथ में टाइम गिवन है 5 ईयर्स, कौन सा टेंस यूज होगा भी, हैज हैव प्लस हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी यूज होगा भी। यहाँ पर ये गलत है भी, क्या आएगा, दे हैव बीन लिविंग करेक्ट होगा। एरर कहां पर है भी, ऑप्शन नंबर ए में एरर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी 98 क्या कहता है, इफ आई वाज यू आई वुड एक्सेप्ट द प्रपोजल। यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इस प्रपोजल को पक्का एक्सेप्ट करता। यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता। देखो भाई इफ से सेंटेंस शुरू है और कल्पना की जा रही है ना, कल्पना की जा रही है ना। तो अभी जो है मैंने बताया था अगर आई विश और इफ से सेंटेंस शुरू हो, इमेजिन हो, चाहे सब्जेक्ट आपके पास सिंगुलर प्लूरल हो, किसका यूज होगा भाई, वर का यूज होगा। यहाँ देखो भाई आई वाज गिवन है जो कि गलत है, क्या आएगा भाई, वर आएगा। तो एरर कहाँ पर है अभी, ऑप्शन नंबर ए में एरर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी 99 क्या कहता है अभी, द सन हैज सेट इन द वेस्ट एवरी इवनिंग। सूर्य जो कि है भाई हर शाम को पश्चिम दिशा में छिपता है। तो भाई देखो भाई पश्चिम दिशा में ही छिपता है, सबको पता है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। और यूनिवर्सल ट्रुथ के साथ हमेशा कौन सा टेंस यूज होगा भी, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है भी, है ना। प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस का यूज होता है। यहाँ देखो भी हैज सेट्स दिया गया है जो कि गलत है, क्या आएगा भाई, द सन सेट्स आएगा, ओनली द सन सेट्स आएगा भाई। कहाँ पर एरर है भाई, ऑप्शन नंबर बी में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, ये हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर जो है सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में देंगे और आई होप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर देंगे क्योंकि ये वाला रूल बहुत बार हो चुका है। तो भाई आज की क्लास में हमने अपने टेंस के 100 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है, ठीक है। 100 PYQ की हमने प्रैक्टिस की है और साथ में जो है ना भाई हमने टेंस के ना कम से कम 30 रूल्स को कवर कर लिया है भाई। 30 रूल्स को भी हमने साथ के साथ कर लिया है। तो जो भी स्टूडेंट जो है बेस टेंस को की क्लास को कंप्लीट देखता है, इन 100 क्वेश्चन को और इन रूल्स को अच्छे से करता है, तो भी चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, हरियाणा ग्रुप डी या सीटी मेंस, तो भाई उसका टेंस से क्वेश्चन इस क्लास से बाहर बिल्कुल नहीं जाने वाला है भाई, ठीक है। आपके टेंस से ना 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन। तो भी 2 से 3 नंबर आज की क्लास में आपके बिल्कुल पक्के हो गए हैं। तो इसको अच्छे से कर लेना भी, बार बार रिवीजन कर लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे भी सारे के सारे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे और रूल्स भी अच्छे से शायद सब बच्चों को समझ आ गए होंगे भी। अगर आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, क्योंकि आप सभी के सहयोग से हमें जो है बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ।